अच्छा, अपना पेज ये हो गया 293। तीन गुण तथा सत्व का विकास। इसके अंदर विद्यार्थी को, यदि उसके अंदर तमस की प्रधानता है, यदि की आवश्यकता ही नहीं है, हर व्यक्ति तमस से शुरू करता है। तो इनको किस तरीके से सब्लिमेट किया जाए? तीन गुण सत्व का विकास। ये पहले भी अपन ने बात करी थी। किस प्रकार तामसिकता को, राजसिकता को कंट्रोल किया जाता था, अनुशासित किया जाता था, और इससे सत्व की ओर, प्रकाश की ओर जो है मूव किया जाता था। मानव आत्मा संबंधी यह दृष्टि ही वह समूचा ज्ञान नहीं था जिस पर प्राचीन हिंदुत्व ने अपनी शिक्षा संबंधी अनुशासन को प्रतिष्ठित किया था। इसके अतिरिक्त उसका यह भी मत था कि समस्त ज्ञान भीतर है और उसे शिक्षा के द्वारा जागृत करना होता है, न कि बाहर से मन के भीतर डालना। एक्चुअल में ये शिक्षा वाला मामला इतना ज्यादा डीप है, इतनी भी इसकी बात करी जाए, ये तो अगर आप अपनी सत्ता को वास्तव में नहीं समझते तो शिक्षा करोगे किसकी और कैसे? समस्त ज्ञान भीतर है, उसे शिक्षा के द्वारा जागृत करना होता है, न कि बाहर से मन के भीतर डालना। डाल सकते भी नहीं। कैसे डालो आप? वो ही व्यक्ति, एक को गुरु मिल गया यशोदा माँ के अंदर, दूसरा जाके आता कम काबिल नहीं है, उसको वहां और पुकार अंदर है, सीकिंग है। कौन सी चीज है जो रेस्पॉन्ड करती है? आपको ऑब्जेक्टिवली ये जगत ऐसा लगता है, जबकि ये जगत है नहीं। ये सारा जगत इस चीज के लिए है कि एक सामने एक मौका पड़ जाए, आपके भीतर जो डिविनिटी है वो कैसे बाहर आए। ये सारी स्कूलिंग है एक तरीके से। पूरा जगत और कुछ नहीं, स्कूलिंग है। और ये आप समझ जाओ तो जिस चीज की स्कूलिंग है उस चीज की करवाओ। बाजार में जिस चीज को लेने के लिए गया हूं तो एफिशिएंसी उसके अंदर है कि मैं कितना शीघ्रतया उसको ले सकता हूं, कितनी अच्छी क्वालिटी ले सकता हूं, फिर बाद में कितनी किफायत में ले सकता हूं। पैसा लास्ट के अंदर। पहले तो उसकी गुणवत्ता, उसकी उपयोगिता। तुरंत के अंदर दवाई मेरे को चाहिए, इमरजेंसी है साहब, उसमें किफायत में लग जाओगे, रोगी तो मर जाएगा इतनी देर के अंदर। तो ये सारी चीजें एक पर्सपेक्टिव में, इसलिए भारतीय संस्कृति को हमेशा ही पता था, हमेशा इस चीज का ज्ञान था। अब आज हम यहाँ जिस तरीके से हैं, हमको इसका कोई सेंस नहीं। तो उसके फिर बाद में जो परिणाम है, आप उन परिणामों को सुखद बनाने के लिए कहते हो कि भी ये शिक्षा तो इस तरीके के परिणाम उत्पन्न करती है, चलो इसमें थोड़ा चैत्य और जोड़ दो, थोड़ा सा चैत्य और जोड़ दिया जाए। वो तो वैसे ही है, जो भोजन मेरे को तकलीफ दे रहा है, मेरी हेल्थ को खराब कर रहा है, आप उसको तो क्वेश्चन करो नहीं और कहो जो अब मेरे गड़बड़ी हो रही है, आप उसके लिए मेरे को थोड़ी दवाई दे दो। आप कह रहे हो अरे ये भोजन जो आप कर रहे हो इससे पेट में दर्द हो रहा है, कहते भी ये तो नहीं छोड़ेंगे, आप तो मेरे को दवाई दे दो। तो सारा प्रयास इस चीज का है कि हमारी जिस तरीके से संलग्नता है वो तो छेड़ो मत। यही हमने बात करी थी। अरे भाई 62 दिन तो हमने बात कर ली इसकी। ये क्लियर हो ही जाना चाहिए हमको, वास्तव में इसका न तो आभास है न मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है। वो ही चीजें चाहिए, वही सारी, क्योंकि हमारा बीइंग रेस्पॉन्ड ही उसी वाइब्रेशन पे करता है। आप चाहे माँ की पुस्तक पढ़ लो, चाहे कुछ भी कर लो, रस उसी के अंदर आता है। सब टोटल रस हमारा बीइंग का है उसके अंदर। आधा घंटे ध्यान भी कर लेंगे, आधा घंटा ये भी कर लेंगे, उसके बाद वही कीड़े वाली चीजों के अंदर मजा आता है, और कोई दूसरी चीज के अंदर नहीं। वही खाना पीना, वही सारी चीजें, वो कोई एक थोड़ी चूक रहा है इससे। अरे भाई हम सब की प्रकृति बनी इस तरीके की है। ये तो धीरे धीरे जब आपको ये हो जाए कि और कोई दूसरी चीज नहीं कर सकता मैं, उसको उसका जो परिणाम हो सो हो, ये तो मैं नहीं कर सकता, ये आनंद जो है ये आपको प्रवेश करवाएगा, ये आपको भीतर दूसरी चीजों में प्रवेश करवाएगा। अभी बातें हैं, प्रवेश नहीं है। वो जितने भी ये आपके व्याख्यान हैं, जितने ये हैं, उनका
रस तो उसी चीज के अंदर है, परिवार के अंदर है, अपने बच्चों के अंदर, अपनी दुकान के अंदर है, अपने जो छोटे छोटे कंसर्न्स हैं। मेरे को ये सीट नहीं दी, मेरे को ये वाली चीज नहीं दी, मेरा ये, मतलब जीभ से, अपनी इंद्रियों से उससे ऊपर ही नहीं जा रहे। कहाँ ब्रह्मचर्य, कहाँ शिक्षा, कहाँ कोई उद्देश्य, कुछ नहीं। तो ये संस्कृति को पता था, शुरू से ऐसे ही कस दिया। तब आप कुछ कर सकते हो। अभी वर्तमान में अगर आप प्रयास भी करो, भाई आप लोग अपने आप के ऊपर लेके देखो, अगर संकल्प करें, हम सारे ही करें सपोज, तो हमारी प्रकृति तो उसको स्वीकार नहीं करती। हेल्थ आके बीच में कह देगी ना, आपकी वाइटल इंटरेस्ट्स हैं वो आके कह देंगे हम तो देखो परिवार वाले हैं, हम तो ये वाले हैं, हमारी ये जिम्मेदारियां हैं, हमारी ये वाली चीजें हैं। कुल मिला के आप वो सारे बहाने बना देंगे, मेरे को नहीं जाना भाई, मेरे से ही कोई आफत है क्या। ये वर्तमान स्थिति है। तो सारा ये प्रयास इस जगत का, इस संस्कृति को ये पता था, ये प्रयास एकमात्र इसके लिए है कि ये एक आत्मा की स्कूलिंग है, इसमें से यथाशीघ्र, और माँ भी इसीलिए कह रही है चैत्य, एकमात्र उसकी शिक्षा उसको बाहर लाओ। अगर उसको आप टारगेट कर सके, उसको एड्रेस कर सके, वो स्वयं आपकी सत्ता के सभी भागों को अपने हाथ में ले लेगा। ये है शिक्षा। हम अगर आर्य शिक्षा, कोई सी भी शिक्षा, उसका मूल ये, और वो कर तब पाओगे अगर आप डिसिपेट करोगे, अपनी एनर्जीज को इधर उधर बिखेरोगे। बिखेरने के साधन, पहले तो ग्रहण करने के साधन मैंने आपको बताए। शक्ति आप या एनर्जी ग्रहण करते हो भोजन से, बहुत इम्प्योर सोर्स है। फिर बाद में वाइटल से, ये इम्प्योर भी है, उत्तेजित भी है। इसके साथ, उसके साथ तो आप जड़ तत्व लेते हो, भोजन के साथ तो मैटर लेते हो, कंज्यूम करते हो, एसिमिलेट करते हो। इसके अंदर मैटर उतना नहीं लेते, पर इसके अंदर आप एजिटेशंस हैं, इसमें और दूसरे भय हैं, घृणाएं हैं, काम है, ये सारी चीजें ये अपने अंदर आत्मसात करते हो। स्कूलिंग के अंदर आपको कला है, साहित्य है, संगीत है, ये सारे के सारे एजुकेट करते हैं। यही अगर कोई गुरु की छत्र छाया में हो, कहना ही क्या। आत्मा एकदम खुल के बाहर आ जाती है। ऐसा वातावरण अब न तो पेरेंट्स को जचता है, न उनको समझ में आता। कई तो इतने अलार्म्ड महसूस करते हैं कि फटाफट भाग जाते हैं इस एटमॉस्फियर से। तो हमने तो ये पाया है कि बातें करना एक है, बाकी तो किसी को इससे इंटरेस्ट ही नहीं है बिल्कुल भी। मानव प्रकृति का गठन प्रकृति के 3 तत्वों सत्व, रजस और तमस से होता है। ये वैश्विक क्रिया के व्यापक बोधग्राही, सत्व, रज और तम क्या कर रहे हैं ये? वैश्विक जो क्रिया, यूनिवर्सल जो क्रिया हो रही है, मूवमेंट हो रहा है, उसमें सत्व क्या करता है? वो व्यापक बोधग्राही, परसीव करते हो आप। तो अगर सत्व नहीं है, रजस बढ़ा हुआ है, परसेप्शन नहीं है, तमस में तो है ही नहीं, तो आपकी एनर्जी का आधार भोजन, या फिर बाद के अंदर वाइटल इंटरचेंज, इंडल्जेंस। मेरा बेटा, उससे फोन किया, हाँ बहुत अच्छा लगा। मेरा बच्चा, बच्ची, पति, उससे बात करके एनर्जी उसी से ग्रहण कर रहे हो। उसके बाद जो है उसको डेकोरेट करने के लिए भी माँ भी ठीक है, ये चीजें भी ठीक है। पर इस, आप कल्पना करो, क्या इस दायरे को तोड़ने की स्थिति में हैं? गलती से अगर ये लोग सारे नए भी रहे, जो आधार आपने जबरदस्ती बना रखा है, किसी रोड एक्सीडेंट के अंदर साहब सफाया हो गया उन सारों का, अब तब तो साधना में चले जाओगे। ये सारी चीजें सामने रख के देखो, कोई चीज श्रिंक करेगी इस विचार से भी ना, ये तो नहीं। सत्व, रजस और तमस, सत्व क्रिया के, वैश्विक क्रिया उसका व्यापक बोधग्राही, बोध प्राप्त करता है। उससे पहले तो बोध ही नहीं होता। आप कह रहे हो मैं जगत को देख रहा हूं, जी रहा हूं, अरे तो ये प्रोविंस तो सत्व का है, जो रिलेटिवली फ्री हो तमस से और रजस से। तुरंत में हमारी आदतें जिस तरीके की है, थोड़ी सी भूख लगती नहीं उससे पहले कुछ ना कुछ मैकेनिकली, खाली जीभ चलाने की, मुंह चलाने की आदत हमारी बहुत बनी हुई है। कुछ कुछ भी
मतलब ये तो एक कॉमन आजकल चारों तरफ हो गया, सारे समय। और हेल्थ के नाम से हेल्थ सप्लीमेंट्स पे लग रहे हुए। है सारा व्यापार इसी का, सब सारे समय कुल ध्यान इसी के ऊपर है। तो जब इतनी बोझिल, इतनी हैवी चेतना होगी और जानबूझ के आप इसको बनाओगे, आप एक दिन व्रत करके देखो, रह के ये उठेगा, यार ये चीज़ नहीं, ये चीज़ नहीं, ये मन में आएगी ये चीज़। बार-बार, बार-बार व्यापक बोधग्राही, ये स्थान नहीं छोड़ता इसके लिए। परसीव कर ही नहीं सकते क्योंकि ये चीज़ एंटर करती रहेगी बार-बार, बार-बार। फिर आपकी घृणाएँ हैं, क्रोध हैं, आसक्तियाँ हैं, प्रेजुडिसेस हैं और जो और सूक्ष्म चीज़ें हैं जैसे नेशनैलिटी है, रेशियल इंप्रेशंस हैं, वो तो आपके जाने न जाने उसने तो आपको गढ़ा है, उसने तो आपको कॉन्स्टिट्यूट किया है। तो बोध तो अगर आप इनसे थोड़ा रिलेटिवली भी अपने आप को फ्री करते हो तो भी टेंटेड आएगा। तो आपके माध्यम से अगर खूब ऊँची उड़ान भी भरते हो, कोई साहित्य भी लिखते हो, वो डस्टबिन भरने के ही काम का है और किसी काम का नहीं है। आपकी अच्छी से अच्छी बातें, अच्छी से अच्छी चीज़ें, वो खाली डस्टबिन को बिलॉन्ग करती हैं और किसी चीज़ को बिलॉन्ग नहीं करती। लंबी तैयारी, लंबी चीज़ें, मतलब बेसिक फ्रेमवर्क आपका इसके ऊपर हो, इसीलिए इन्होंने यहाँ से शुरू किया। लोग कह रहे हैं हम सावित्री पे व्याख्यान कर रहे हैं। अरे तेरा कॉन्स्टिट्यूशन तो है क्या इसका बना हुआ? मतलब कोई भी वहाँ सेमिनार हो रही है, ध्यान उसका इसके ऊपर है, टिफ़िन भी लेके चलेंगे, खाएँगे तो सही यहाँ। अच्छे व्याख्याता आपके वो नज़दीक से देखा है मैंने उनको, जिनका आप नाम लेते हैं, वो वहाँ आते हैं, लट्टू हो जाते हैं खाने के ऊपर। कई के बारे में तो फ़ेमस है कि ये यहाँ आएँगे, जयपुर की चीज़ें इनको बड़ी पसंद हैं, साथ में इनको डब्बे बाँध के और देंगे। वो कह रहे हैं हम सावित्री पे व्याख्यान करेंगे, इस पे करेंगे। जीभ पे तो तू लट्टू हो रहा है। क्या है तेरा व्याख्यान डस्टबिन में फेंकने लायक है? भई जो उस चीज़ को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो तो क्योंकि ये तो दोनों चीज़ें इसमें एंटर कर जाएँगी। बोधग्राही पार्ट है सत्व, रजस और तमस उसमें लगातार एंटर कर रहे हैं। आपने कोई अच्छा तैयार किया, भगवान के लिए एक सिंहासन तैयार किया, उसके ऊपर जोंक चल रही है, उसके ऊपर केचुए रेंग रहे हैं, उसके ऊपर आप कहे यार ये क्या किया ये मंदिर तो पवित्र नहीं हुआ, दोबारा साफ करो। आप कह रहे हो जगत को परसीव करेंगे सत्व के माध्यम से, रजस उसके अंदर सारे समय रेंग रहा है, तमस ने पूरा उसके ऊपर प्रभाव डाल रखा है। उसकी नमकीन बड़ी स्पेशल है, दूसरे वाले भी कहेंगे वो आएँगे यार उनका आओ भगत अरे वो बड़े बहुत अच्छे मीठे लोग हैं। माँ की भी बात करते हैं, ये भी करते हैं। खूब आओ-भगत भी होती है जाते टाइम वो बाँध के भी दे देते हैं, वो भी कहते हैं, "अरे यार वहाँ गए थे जयपुर, वहाँ बहुत अच्छा मेरा स्वागत होता है। वहाँ सेशन भी बहुत अच्छे होते हैं, मैं खूब अच्छा बोलता हूँ।" ये बोल रहे साहब, ये बोला आपने। दूसरे भी कहते हैं, "वाह! बहुत अच्छा।" अरे पर क्या करें उसका? बोधग्राहिता नहीं आ सकती कभी भी, विदाउट तपस्या देयर कैन बी नो वेदा। इसलिए वो आदमी इतना स्ट्रिक्ट होता है, "ना भैया, मैं नहीं पीऊँगा ये पानी, ये जल मैं ग्रहण नहीं करूँगा।" रामकृष्ण जी हैं, उन्होंने ट्राई किया कि इसके बिस्तर के नीचे सिक्का रख दें। पूरे शरीर में ऐंठन आ गई। अब ये कोई विचार की बात है क्या? जब आपका पूरा बीइंग माँ की तरफ वाइब्रेट करने लगेगा, रिज़ोनेट करने लगेगा, दूसरी चीज़ टॉलरेट नहीं कर सकोगे। फिर ये जो बातें आप लोग दलीलें देते हैं, थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होना चाहिए, थोड़ा ये भी, थोड़ा ये भी, थोड़ा ये भी, तब आपको इसके रंग समझ में आ जाएँगे। अरे! भगवान को निवेदित चीज़ के अंदर कोई भी दूसरी चीज़ का क्लेम नहीं हो सकता। ये क्लैरिटी आप में धीरे-धीरे जो इश्यूज़ हैं इतने लंबे समय से अब थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा आप कह रहे हैं, हाँ, अब तो समझ में आ रहा है। वो भी अब वही मेंटल कल्चर के कारण थोड़ा बहुत, उससे आप देख पाते हो जैसे तमस की आपकी एक्टिविटीज़ है, रजस की, पर अभी फ्री थोड़ी हो गए। रिलेटिवली भी फ्री कहाँ हो गए, कि आप सिक्योर ग्राउंड पे हो, सत्व पे बोध कर रहे हो जगत का, परसीव कर रहे हो उसको। अब बताइए अगर परसेप्शन की मेरे पास पावर नहीं हो, तो जगत को मैं देख सकता हूँ क्या? जब मैं देख नहीं सकता, तो उसके ऊपर निर्णय तो बिल्कुल ही नहीं निकाल सकता।
और फिर भी हम एग्जैक्टली यही काम करते हैं। अब ये प्रक्रिया समझो कि हम बिल्कुल रिवर्स प्रक्रिया के अंदर हैं। तो ये सत्व, वैश्विक क्रिया जो चल रही है, विश्व में भगवान की जो क्रिया चल रही है, उसका बोध ग्रहण करने के लिए ये मिनिमम चीज है। डीपर और हो तो एक अलग बात है, पर और दूसरों से तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो फ्री हों, इंद्र का प्रभाव आ जाए, इंद्र इनके अंदर जो लोअर जो आती चीजें हैं, पणियों को, वृत्रों को, उनको मार के बाहर भगा दे, तब आप रजस फिर बाद में नहीं, क्रियाशील, ये तो जगदम्बा की क्रिया हो गई, उनका शेर हो गया। फिर वो डिवाइन के मैनिफेस्टेशन के लिए काम करेगा। शरीर है वो भी उनके लिए काम करेगा। पर अभी क्या है, तमस, रजस और सत्व क्या है? सत्व तो है व्यापक बोधग्राही, रजस है क्रियाशील, तमस है निष्क्रिय तत्व, जो अपने सहस्रविध पहलुओं में से एक में ज्ञान, आवेग और अज्ञान के रूप में प्रकट होते हैं। यही मैंने बताया कि भगवान के अनंत पहलू हैं, पर अब अनंत रंग है, आपने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के अंदर भी ब्लैक और व्हाइट के अंदर तोड़ दिया। तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इतने सहस्रविध पहलू, अनंत विध पहलू हैं भगवान के, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ऐसा है, तो हम खाली 3 गुणों में तोड़ते हैं भगवान के सारे पहलू हैं उनको। भाई आपके घर के अंदर अनंत चीजें पड़ी हो, अनंत लेयर्स की चीजें, विचार भी हैं तो भावनाएं भी हैं तो भोजन भी है तो सारी हैं। आपका पालतू कुत्ता कितने से रेस्पॉन्ड कर सकता है? वो किन बेसिक से चीजों के अंदर तोड़ेगा उनको, उसके लिए वो वैरायटी एग्जिस्ट नहीं करती। और आपने एक एक्वेरियम घर के ऊपर रख रखा है, वो मछली हो सकता है आपको पहचानना शुरू कर दे, पर उसके लिए कितनी विविधता रहेगी आपके घर में? कुछ नहीं। क्या विविधता रहेगी? और वहीं कोई थोड़ा सा सेंसिटिव व्यक्ति आएगा, वो बाहरी पहलुओं को भी देख के वो इतना सेंसिटिव है, वो तुरंत में कह देगा, अरे यहाँ ये चीजें हैं। वास्तु वाला व्यक्ति वास्तु की बात कहेगा, दूसरा व्यक्ति जो सटल कुछ देख सकता है वो वाली बात कहेगा, आपका प्रेमी व्यक्ति है वो बात कहेगा, आर्किटेक्ट एक तरीके की बात कहेगा, सब अपने अपने कितने पहलू हैं, उनको दृष्टिकोण ही वैसा आएगा। तो भगवान के अनंत आयाम है, विश्व की क्रिया के सहस्रविध पहलू हैं, पर हमारी सत्ता, क्योंकि ये 3 गुणों के अंदर है, क्योंकि शरीर है तमस प्रधान, वाइटैलिटी रजस प्रधान, माइंड सत्व प्रधान, इसलिए सारे सहस्रविध पहलुओं को आप ट्रांसलेट अपनी चेतना में, आपको नजर ही यही आते हैं। जैसे टीवी के अंदर सारे कलर्स हैं, अगर ब्लैक एंड व्हाइट है तो वो उतने, या और कोई कितना भी हो, कितना आप, एक कैमरा है, फोटो लेगा, कितने आयाम ले सकता है, खाली उस क्षण को कैद कर सकता है, वो भी कितना। आप जानते हो ये रियलिटी नहीं है, बस ये एक बार क्लिक कर लिया, बस उतना ही तो है। और क्या है? एक मूर्ति है, कितनी चीजें अपने अंदर रखती है, सीधे आप उसको भेद के उसके रियलिटीज के अंदर जा सकते हो। तो भगवान के इतने 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 आयाम हैं, अब कैसे कम्युनिकेट किया जाए? तो यही जब कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो ये एक उसको पता नहीं किस तरीके से लेते हैं, वो इसलिए है, जैसी चेतना की स्थिति है वो अनफोल्ड करता जाता है, अनफोल्ड करता जाता है, रियल है वो। आप 1 घंटा यहाँ जो बिताते हो, वो आपके 23 घंटे से ज्यादा रियलिटी महसूस होती है आपको, कि यार इसकी क्या रियलिटी है, ये तो फ्लिम्जी सा है। और अभी भी आप ये जानते हो कि अभी तो पदार्पण करने की तैयारी चल रही है। पदार्पण करने के बाद आपके सामने जो पोर्टल्स खुले हैं वो क्या होंगे, आप कोई सोच समझ थोड़ी सकते हो उस चीज को। और इनका कोई अंत नहीं है, उन पोर्टल्स का डेली कोई अंत नहीं है। सुबह आप उठते हो से लेके रात को सोने तक सेम व्यक्ति सोए, ये कोई आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट ये तो दरिद्रता है कि उठे वो व्यक्ति वापस सोए, ये तो नहीं होना चाहिए। उठे एक व्यक्ति जो सोए, वो बिल्कुल परिवर्तित व्यक्ति सोए। तो ये जो सत्व रज और तम क्या है? सत्व है वो ज्ञान का पक्ष हो गया, रजस है आवेग का पक्ष हो गया, तमस है वो अज्ञान के रूप में प्रकट होते हैं। तमस सहज संरचनात्मक, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है तमस। इसके अंदर माने तमस एंड लेजीनेस,
ये 2 चीज़ को कंपेयर किया, लेज़ीनेस आलस्य और तमस, ये दोनों इंटरचेंजेबली काम में नहीं ले सकते। तमस तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही है। वो महात्मा जी है, तो भी वो तमस तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है ही, क्योंकि शरीर प्रिडोमिनेंटली इस तरीके का है, मैटर से बना है, पर अभी चेतना के प्रति कम रेस्पॉन्सिव है, इसीलिए अतिमानस आएगा तब इसका आधार तमस नहीं रहेगा। अभी वर्तमान में तो है। हमारे जो साधु हैं, ऋषि हैं, हठ योगी हैं, वो इसको जानते थे कि जब तक ये प्रिडोमिनेंट रहेगा, सत्व भी नहीं बढ़ पाएगा, कोई अच्छी चीज़ आ नहीं पाएगी। तो जो एनर्जी हम ग्रहण करते हैं, उसको मिनिमाइज़ कर दो। रजस का जो संपर्क है, उसको मिनिमाइज़ कर दो। सत्व को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब्लिमेट करो, ऊपर उठाओ। उन्होंने अपनी पद्धति से ये काम किया, वो ये समझते थे। अब तमस और लेज़ीनेस, तमस एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही है, वो कोई भी हो जाए। तमस तो उसका संरचना का ही अंग है। वो आदमी बहुत अच्छा हो सकता है, पर शरीर तो तमस प्रधान है। अब इसके अंदर एक स्पोर्ट्स पर्सन है, ये नहीं है कि तमस नहीं है उसके अंदर, पर पीछे से ललक ऐसी, अरे मेरे को ओलंपिक्स के अंदर जाना है, रात दिन कितनी मेहनत करेगा, अपने भोजन के इंटेक को कितना कस देता है। एक-एक कैलोरी, एक-एक ग्राम का भी फ़र्क पड़ता है, जो कि अब इन्होंने कहा कि वो 200 ग्राम का फ़र्क था उसके। तो एक-एक ग्राम, एक-एक चीज़ पर उसका आधार क्या है? कामना। उसके कारण तो आप तमस को खूब चर्ण करते हो, उसका मंथन करते हो। पॉलिटिशियन खूब करता है। आपके ये जो जो फ़िल्म स्टार्स हैं, ये खूब करते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन है, ये खूब करते हैं। मतलब आपके जो भी ये बिज़नेस टाइकून्स हैं, ये सारे समय रगड़ते हैं इसको। और स्पेशली अगर आप गूगल वगैरह के या किसी के सीईओ हो, तब तो आपको सोने की फुर्सत नहीं मिलती। आपकी समस्याएँ बड़ी अलग तरीके की। आप कोई सफल चीज़ चला रहे हो, ये हो, वो हो। कॉर्पोरेट के अंदर खूब ये कल्चर आ गया, रगड़ो इसको। उस आधार के ऊपर आपको समय नहीं रहता, सुबह आते हो वॉलमार्ट के अंदर, कपड़े के उसके अंदर सेक्शन में आप हो, बंद होने का क्लोजिंग टाइम तो फिक्स है कस्टमर्स के लिए, पर थान अगर आपने बिखरा के छोड़ दिए कपड़ों के, या कपड़े आपने कितने भी देखे, ज़िम्मेदारी है तेरी, उसका कोई एक्स्ट्रा नहीं है। क्योंकि पीछे नौकरी के लिए इतने जने तैयार हैं, भैया कब छोड़ रहा है बता फटाफट। सारे में खून चूसना। तो तमस का तो इस तरीके से व्यवस्था आजकल है, पर कॉन्स्टिट्यूशन में तो चेंज हुआ नहीं। वहीं आप ये देखते हो लेज़ीनेस, लेज़ीनेस दूसरी चीज़ है। जहाँ रस नहीं आता व्यक्ति, अगर ये वाली चीज़ कि मेरे को यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी, मेरे को गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा, तो वो जो उसमें इंटेंसिटी है, वो एथलीट वो वाली इंटेंसिटी से कभी काम नहीं करेगा। वो वाला बिज़नेस वाला व्यक्ति है, वो उतनी इंटेंसिटी नहीं रखेगा, राजनेता वो इंटेंसिटी नहीं रखेगा। ये हो गया आलस्य। तमस तो पहले भी था और तमस आज भी है। तो माँ के काम में जो आलस्य है, वो इलविल है, और हम सारे इलविल से भरे हुए हैं। मतलब हमारे सारों के इलविल भरी पड़ी है माँ के काम के प्रति। यही किसी व्यापारी को टेंडर भरना है, कितना ध्यान देगा? वही अगर ये है कि माँ के लिए मेरे को ये सारी चीज़ें लिखनी हैं, उतनी कितनी इंटेंसिटी अपन मस्टर कर पाते हैं इसके अंदर, एनर्जी कितनी लगा पाते हैं? वो इंटेंसिटी तो नहीं आपका थी कि जीने-मरने का प्रश्न है। वो तो कहीं न कहीं, और ये तो आउटराइट माँ कह रही है जी लेज़ीनेस है, ये इलविल है उसका आधार। तो कितने लोग हैं, अगर उनसे डिटेल में ये बातें करी जाएँ, वो बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं ही नहीं कि आप सत्र ले रहे हो, अच्छी-अच्छी बातें करो, ये वो। अरे यार! यहाँ अगर बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं करो, इसमें गाड़ी में पुर्जा ये गड़बड़ है। ये जो कंपार्टमेंट है, ये हीट होता है, मैंने प्लास्टिक का पुर्जा लगा दिया, तो आप कह रहे हो तू तो गाड़ी पे ध्यान दे। मैं कह रहा हूँ पहले पुर्जा ठीक करो, नहीं बीच के अंदर एक्सीडेंट से मरेंगे अपन। वो ये कह रहे हैं नहीं, हम कलपुर्जों की बात नहीं करते, हम तो बस निकल पड़े, और वो निकल पड़ना चाह भी नहीं रहे।
कुछ भी नहीं चाह रहे वो कह रहे हैं हम अपनी पशुता के अंदर रहें, हमारी जो एप्पल कार्ट है वो जची रहे, वो इधर-उधर एप्पल इधर हिलने नहीं चाहिए, एकदम वैसी की वैसी। माँ की भी बातें कर ली, अच्छा है, माँ की फ़ोटो लगा ली, ये लगा ली, वो लगा ली, हिलना नहीं बिल्कुल भी, ये एक्चुअल स्थिति है। तो इसमें अगर आप ये सोचें कि किसी के माध्यम से कोई बढ़िया चीज़ आ जाएगी, विदाउट तपस्या तो नहीं हो सकती। तमस सहज संरचनात्मक शारीरिक, मानसिक नीरसता या निष्क्रियता है। तो आप कोई अच्छी चीज़ करो, उसके बाद के अंदर मतलब थोड़ी देर भी अगर वो बैठे हैं, एक सर्टेन लिमिट अगर आप ये कह दो ये सेशन 3 घंटे का आप कह दो, अरे बाप रे! इतना घंटा और यही कह दो 3 घंटे मूवी, कोई बात नहीं 3 घंटे की तो होगी ही। मैं शॉपिंग के अंदर गया इतना समय लग गया, वाह! मैं किसी ऐसे प्रोग्राम के अंदर गया 7 घंटे का था, लग ही जाते हैं भई इसके अंदर तो इतना। वो ये 3 घंटे शांति से या 2 घंटे या 1 घंटे ये सेशन में बड़े दत्तचित्त होके बैठे थे। ओहो! ये तो भई अनन्य भक्त हो गया माँ का। ये हमारी स्थिति है। 15-20 मिनट, आधा घंटे बाद के अंदर खुजली चलनी शुरू हो जाती है और वही अगर कोई बहुत सीरियस बात हो, स्विच ऑफ हो जाता है माइंड, क्योंकि उसके पास बेचारे के पास विजुअलाइज़ेशंस ही नहीं होते उसके। आज श्री अरविंद अगर हमको प्रवेश करवाएँ फ्यूचर पोएट्री के अंदर और वो हमारी कितनी भी भक्ति हो श्री अरविंद के प्रति, क्या प्रवेश करेंगे हम? इंडियन कल्चर के अंदर जो वो बातें हैं, क्या प्रवेश कर सकते हैं हम? उसके कहें उदाहरण दो, एक उदाहरण नहीं मिलता। और वही अगर पैक्ड उस तरीके का चले आप कहें यार ये तो बहुत ज़्यादा हेवी है ये, बहुत ज़्यादा हेवी है। तो हमारी तैयारी नहीं है। इसमें आप ये सोचो कि राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, पारिवारिक स्तर के ऊपर, व्यक्तिगत स्तर के ऊपर आप कोई अच्छी रचना कर लेंगे, तैयारी नहीं है, किसकी रचना कर लोगे आप? ये मशीन डिज़ाइन्ड ही नहीं है इस चीज़ के लिए। आप कह रहे हो ये बना लेगी, ये तो नहीं बनाएगी। ये मशीन घरेलू रोटियाँ बनाने के लिए है, घंटे की 10 रोटियाँ बना देगी। तो हम ये सिखों के लंगर में इसको लगा देते हैं, आकर फेंक दे इसको कचरे में, उसकी बजाय तो मैं बेल के रोटी बना दूँगा। ये मशीन काम देगी क्या यहाँ पे? तो वैसे ही आप ये इसके पास डिग्री इसने 3 पीएचडी करी है, तो इसको तो जल्दी डस्टबिन में डालो। इसका बैकग्राउंड ये रहा है, इसका ये रहा है, तो वो जो वो है, वो व्यक्ति भी एकदम कंटेम्प्टिबल है, जो उसको ग्लोरीफाई कर रहा है, वो उससे भी ज़्यादा भ्रमित है। ये दोनों ही डस्टबिन लायक हैं और कहीं लायक नहीं है। तो नीरसता या निष्क्रियता है तमस, जो अंतर्स्थित ज्ञान को धूमिल कर देती है। कितनी भी अच्छी सुंदर बातें कहो, जो वास्तव में जिसको समझ है वो तो यही मैं कल विवेक को कह रहा था, मैंने कहा यही नहीं पता चल रहा है ये हिंदी बोल के भी बोल कौन-सी भाषा रहे हैं। आप कह रहे हैं ये बड़ा अच्छा इन्होंने लिखा है, सावित्री के ऊपर इन्होंने बढ़िया लिखा है। मैं कह रहा हूँ ये पढ़ के कई बार तो ये महसूस होता है ये बोल क्या रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं? भाषा तो ऐसी जानी-पहचानी सी है, हिंदी बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, कह क्या रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हुआ ये? कान बंद हो जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ कान बंद हो जाते हैं मतलब कॉग्निशन ही खत्म हो जाता है। तो ये लगता है ये हुआ क्या अचानक? अभी तक तो ठीक था। फिर पता चलता है यार इसकी कॉन्शसनेस के अंदर डबल स्टैंडर्ड्स या ट्रिपल स्टैंडर्ड्स या बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। ये आदमी जो है वो है नहीं, जो बातें कर रहा है वो है नहीं, गड़बड़ है। अगर आपको ये तैयारी बचपन से मिले तो समझ में आए आपको कि ये बात क्या है। अंतर्स्थित ज्ञान को धूमिल कर देती है। सारे लगभग आपके सब इसी के अंदर हैं और वो आपको थ्योरीज़ बता रहे हैं, नई-नई विज्ञान की निकाल के बता रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बस ये हो गई। अल्टीमेट बता दिया इसने तो, जीवन का सत्य बता दिया। मैं कह रहा हूँ शुरू ही कैसे किया? शुरू कहाँ से किया इसने? नाली का कीचड़ लाके मैं सब जगह लपेटूँ और फिर कहूँ इसमें गुलाब की खुशबू आएगी। देखो मैं यहाँ सुंदर पेंट कर रहा हूँ, बगीचा बना रहा हूँ। आप कहे यार ये बात क्या कर रहा है? आप पहले तो ये समझने की ये तो कह क्या रहे हैं? आपकी सब टोटल जितनी भी ये चारों तरफ बिखरी पड़ी है चीज़ें, ऐस इससे भी खराब कोलाहल है, इससे भी बुरा है ये। शिक्षा के अंदर आप दे रहे हो इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ चारों तरफ मर्डर चल रहा है। एक यूनिवर्सल जो है कत्ल खाना चल रहा है।
समझ ही नहीं आता। जो ये सुन रहे हैं उनको भी नहीं समझ में आता ये। प्रैक्टिकली अगर वो ये देखें तो कोई न तो पेरेंट्स के समझ में आ रहा, न किसी और के समझ में आ रहा। तथा अज्ञान, मानसिक जड़ता, मंदता, विस्मृति, अध्ययन के प्रति अरुचि, वस्तुओं को समझने और उनके भेद को पहचानने की असमर्थता को जन्म देती है। अगर आपके अंदर तामसिकता है, तो क्या उसके परिणाम होंगे? एक तो अंतस्थित ज्ञान है, उसको धूमिल कर देगी, ऑब्स्क्योर कर देगी, निष्क्रियता ले आएगी। आप में अगर तामसिक ज़्यादा चीज़ है, तो एस्पिरेशन आएगी उसके साथ-साथ ये कि यार एसी रूम हो तो बढ़िया रहे, गद्दा थोड़ा-सा ये हो तो और बढ़िया रहे। ये अगर एक विचार भी आ गया तो ये मानो कि वो वाली चीज़ को आप अपने स्तर के ऊपर नीचे उतार लाए। ये थोड़ा-सा ऐसे हो तो ये कैसा रहे, ये वाला कुछ ऐसा। फिर इसके परिणाम क्या? अज्ञान, मानसिक जड़ता। पढ़ लो चाहे हमने 80 बार सावित्री पढ़ी, तू 80 नहीं 1 लाख बार पढ़ ले, ये दीमक तो उसको चाट ही लेती है, तो उससे ज्ञान आ जाता है क्या उसके? क्या प्रमाणित कर रहे हो यार तुम? ये भोजन नहीं करते तो मछलियाँ तो पानी में ही रहती हैं, वो जो खाती हैं वो खाती हैं। इनसे क्या होता है? कुछ नहीं। मानसिक जड़ता, चीज़ों के पीछे जाके ये कह क्या रहे हैं श्री अरविंद? ये तो खाली चयन जो बेस्ट पार्ट है, एक्चुअल में अगर एक-एक को पकड़ो कुछ समझ थोड़ी सकते हैं हम, बिल्कुल नहीं। और वो ही सावित्री के अंदर या फिर वेद के अंदर या आपके फ्यूचर पोएट्री के अंदर, ये जो इस तरीके से प्रवेश करते हैं, क्या प्रवेश कर लो? लाइफ डिवाइन के अंदर या फिर बाद में आप वर्ल्ड की जो पूरे के मूवमेंट है, सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट, क्या समझ लें हम? क्या समझते हैं उसको? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो अभी क्या करते हैं अपने मन में जो है उसी को श्री अरविंद के मुँह में डाल देते हैं, वो रीड करने की कोशिश करते हैं। मंदता, ये तमस क्या लिया था? मंदता, विस्मृति, भूल जाने की आदतें। माँ से मैंने प्रण किया था, बार-बार वही चीज़ें। वो ही चीज़ें रिपीट हो जाती है, एक दिन एस्पिरेशन, फिर बाद में थोड़ी देर बाद में जीभ में से पानी गिर रहा है साहब आपके तो। या फिर किसी जो है, कोई औरत के पीछे लट्टू हो रहा है, किसी आदमी के पीछे लट्टू हो रहे हैं, कब कभी किसके ऊपर क्या हो रहा है। विस्मृति, जो जीवन का उद्देश्य है उससे विस्मृति। प्रण किया था आपने समाधि के ऊपर माँ मैं तेरा हूँ, आके यहाँ काम ही दूसरे कर रहे हैं। आप कह रहे हो मैं शिक्षा कर रहा हूँ माँ के, तो तू ये वाली चीज़ें तो माँ की शिक्षा पढ़ तो सही। अरे देखो वो प्रैक्टिकल नहीं है, तो यार मतलब तू जी के भी क्या कर रहा है? वज़न ही तो बढ़ा रहा है धरती का। विस्मृति, ऐसे व्यक्तियों का क्या किया जाए आप ये सोचो, ऐसी इनसिंसियरिटी का। बातें एक करते हैं फिर कहें हमने हमारी नौकरी पक्की हो गई सरकारी स्कूल में, बढ़िया है, तेरे लायक है वो डस्टबिन। अध्ययन के प्रति अरुचि, अरुचि आ जाती है, भई बहुत हो गया अब 2 घंटे हो गए, अब तो सिर दर्द करने लग गया, जी-सा भी घबराने लग गया, थोड़ी गर्मी भी लग रही है, ये श्री अरविंद की चीज़ें इतनी हीट पैदा कर देती हैं, ये हैं। थोड़े ही समय हम रह सकते हैं, इस एटमॉस्फियर में रह नहीं सकते। अध्ययन के प्रति अरुचि, श्री अरविंद की खोलते ही ऐसे लगता है जो कोई किसी चीज़ से सिर भिड़ा रहे हैं यार, समझ ही नहीं आता ये कह क्या रहे हैं। और ज़बरदस्ती पढ़ भी लो तो उसके भीतर जाने में, भई अध्ययन का मतलब ये नहीं खाली मेरा रीडिंग में इंटरेस्ट है, कहना क्या चाह रहे हैं? विवेचन, वो अगर विवेचन हो तो एक भी शिक्षा केंद्र तो दिख नहीं रहा, तो अध्ययन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी एक सोचने की बात है। वस्तुओं को समझने और उनके भेद को पहचानने की असमर्थता, वस्तुओं को समझने की कौन-सी चीज़ करनी चाहिए और कौन-सी नहीं करनी चाहिए। समाधि तोड़ रहे हैं, वहाँ श्री अरविंद की अवमानना हो रही है। आप उनकी किताब पढ़ पाओगे? हाथ में लेके क्या हाथ काँपेंगे नहीं? कि उनके साथ तो दुर्व्यवहार हो रहा था और उनकी पुस्तक पढ़ के मैं उनके नाम पे मैं अपनी दुकान चला रहा हूँ। ये संभव है क्या? या कौन-सी चीज़ क्या है? कौन-सी चीज़ को कहाँ रखना चाहिए? गुण-दोष विवेचन करते हैं पर अगर सोना है, सोने का गहना है और वो कोई गंदे से पैकेट में आपको दिया जाए तो आप पैकेट देखोगे? कभी नहीं देखोगे। अरे यार तू ये दे, मैं ये सोना है इसके अंदर, तू किसी भी पैकेट में दे दे मेरे को। तू कैसे भी पैकेट के अंदर दे दे, उसके अंदर अगर हीरा है और वही अगर पैकेट बड़ा सुंदर है और उसके अंदर आपकी विष्ठा भरी पड़ी है। आप व्यक्तियों को देखते हो बारी कीमत के ऊपर, फेस वैल्यू के ऊपर, चीज़ों को, घटनाओं को,
वस्तुओं को। आकलन होता है फेस वैल्यू पे, अंतरात्मा पे नहीं होता। आपका सारा ध्यान पैकेट के ऊपर है, उसके कंटेंट पे है नहीं। और ये जो तमस है, ये इसको रीइंफोर्स कर देगा। ज़्यादा सोने की आदतें, ज़्यादा भोजन की आदतें, ज़्यादा बात करने की आदतें, ज़्यादा अपने आप को असर्ट करने की आदतें, ये सारे इसके रूप हैं। काम करने में अरुचि, ओहो! बहुत ज़्यादा है, अभी गर्मी लग रही है, किचन वाला काम मेरे बस का नहीं है, पसीने आते हैं। ये तो मेरे से तो नहीं होता। या मानसिक जड़ता, यार सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं, कर लो अपने तो जो होगी सो देखी जाएगी। अपन कर लेते हैं अभी, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लग जाएगा, हाँ ठीक है। अब इतना बैठ के कौन दिमाग लगाए इसके ऊपर? ये मानसिक जड़ता, सोचना चाह ही नहीं रहे। कुछ है बुद्धि से बहुत शार्प है, पर उनको ये कह दिया जाए, वो क्या एसी से नहीं निकला जाता मेरे से तो। अब अगर ये छोटी-छोटी चीज़ें हमारे अंदर इतनी गाँठें हैं, तो लोग कहते हैं हम प्रे करते हैं माँ से, माँ हमारी ये चेतना, मैंने पहले गिना तो सही कौन-सी गाँठें हैं, पहले वो गिना, खाली माँ की प्रार्थनाएँ पढ़ ली, माँ मेरा सर्वस्व आपका है, माँ मेरा ये आपका है। आप अपनी बात रिपीट ही नहीं कर रहे। आप खुद की एक प्रार्थना फ़ॉर्मुलेट करके देखो, पता चल जाएगा। ये तमस करता है ये काम। रजस क्या करता है? यही बात गीता के अंदर अपन ने दी थी, कि कैसे ये तीनों गुण आत्मा को बाँधते हैं। ये बड़ी लंबी चर्चा आई है अपनी गीता के अंदर, कि ये तीनों गुण आत्मा को बाँध देते हैं, और वो बेचारी यहाँ रोती रहती है। कभी कोई बताता नहीं, बताता है आप समझते नहीं, समझते हैं तो करने की स्थिति में नहीं, और अगर स्थिति में आते भी हो, तो ये करने देते नहीं, कि बहुत ज़्यादा कुछ कर पाओ। वो तो मैं खुद अपना एग्ज़ाम्पल से देख रहा हूँ, कि ये एक्चुअल में आपको प्रकृति करने दे, बड़ी मुश्किल बात है। रजस एक अनुशासनहीन क्रिया है जो भावावेग, आसक्ति, पूर्व धारणा, मानसिक पक्षपात तथा मिथ्या विचारों के द्वारा ज्ञान को आच्छादित कर देती है। भावावेग, अरे यार पति की बात तो मत करो, वो तो ठीक रहे, ये मेरी इसकी बेटी की बात नहीं करो, मेरे बेटे की नहीं करो, मेरे पत्नी की मत करो, मेरे परिवार की मत करो। बस मैं मेरा इतना सा मेरा दायरा है, बस मैं तो ये मेरा विचार क्लियर है, मेरा ये क्लियर है, कुछ नहीं हो, आप मनुष्य ही नहीं हो। आप तो मनुष्य नहीं हो। रजस है वो अनुशासनहीन, ये रजस वाली बात भी नहीं है। रजस की बातें तो हमने इंडियन कल्चर में वो फुटनोट था उसमें करी थी, रजस क्या करता है। ये तो सारे जितनी हम बातें करते हैं आपके चारों तरफ जितने भी म्लेच्छ हैं, आर्य और म्लेच्छ, वो कोई रजस में इसमें कुछ नहीं, वो तो निखालिस कचरा है, म्लेच्छ हैं वो। एक अनुशासनहीन क्रिया है जो भावावेग, आसक्ति, कितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, चाहे ये आसक्ति की जो पुड़िया है ऐसी बंधी हुई है, भाई ये वाली चीज तो नहीं छूटती, ये पर्टिकुलर ब्रांड तो मेरे को चाहिए ही, ये इस तरीके का सेटअप चाहिए, इस तरीके की मेरी ठकुर सुहाती चाहिए, इतना मेरे को वाह वाही करें, आप तो बहुत बड़े साधक हो गए, आप तो ये वाली बात, अरे मैं गया उसने पूछा नहीं, और वहां गया उसने तो मेरे को ये देखा आपको कौन सी चीज पसंद है। वो लोग बहुत अच्छे हैं, उनके प्रति उनके माँ की भक्ति है, भक्ति यही है कि वो तेरे को लड्डू के पैकेट बांध के दे देता है, ये भक्ति होगी माँ की। वहाँ जाते हैं तो मेरे को माँ का बहुत उसमें प्रेम मिलता है, मेरे को ये मिलता है, वो मिलता है। क्योंकि आपके जो सर्टेन चीज़ें हैं, वो सैटिस्फाई हो जाती हैं। ये आसक्तियों से आप करके तो देखो, ये तो तब पता चले जब आप डोरी को काट के देखो कि आपका प्लेन उड़ता है या नहीं उड़ता है, पता चल जाएगा। ट्राई तो करो। पूर्व धारणा, प्रेजुडिसेस, भई देखो आपके यहाँ तो ये डिग्री नहीं देते, बाद में पता नहीं क्या होगा। या फिर ये वाली तो ये, हर चीज़ के अंदर ये प्रेजुडिसेस, और अगर इसको एक फ्रेमवर्क को धीरे से आपको कोई प्रवेश या हाथ देने की कोशिश करे तो आप कितना ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट करते हैं इस बात से, ये भी हमने देखा है। कितने रेजिस्टेंसेस आते हैं इन पूर्व धारणाओं के अंदर, हल्के से कोई हाथ रखने की कोशिश करे, आप कहते हो ये वाले पार्ट पे तो मत टच करो मेरे को, ये मेरा थोड़ा सेंसिटिव हिस्सा है, और ऐसे पता नहीं कितना-कितना कचरा हमने भर रखा है। ये सारा बैगेज हमारे पास है और उसमें हम ये सोचें कि हम ये कर लें,
ये आर्य शिक्षा पद्धति में पहले ही इसको टारगेट किया जाता था, तब काम कर सकते हैं। अभी तो ये पता चला ना कि ये बैगेज है और इसमें इतना कंटेंट भरा पड़ा है। इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि वेग चेतना मत छोड़ो, प्रिसाइज़ करो, शार्प रहो, उसके भीतर जाओ तो कुछ होगा, नहीं तो अड्डे खूब आपके जो दुश्मन हैं उनके अड्डे बने रहेंगे। आपको मैं चलूँगा, मैं यहाँ डिफेंस करूँगा, ये करूँगा, अरे अड्डों के अंदर तो तुम्हारे जो दुश्मन है, वो आपका कभी भी डिफेंस मैकेनिज़्म सही चलने देंगे क्या? ये बताओ मेरे को। आपका एंटी मिसाइल सिस्टम है, उसको ऑपरेट कर रहा है आपका शत्रु, तो समय के ऊपर वो आपकी मिसाइलों को यहाँ आने देगा या रोकेगा? वो तो यहाँ वार करवाएगा। वो सारे के सारे आपको ज्ञान दे रहे हैं, भीतर बैठ के आपकी प्लानिंग कर रहे हैं। सब प्लानिंग टोटल इसके कि बाद में पैसे किससे कमाएँगे। यहाँ पढ़ने के बाद ये तो सीधे फ्रांस चला जाता है, वाह! बड़ी अच्छी शिक्षा हो रही है। तो माँ ने ये मेहनत करके इसलिए किया, कि ये भारत में भी न रहे, विदेश चला जाए और जाके उन दूसरे आकाओं के वहाँ फैशन डिज़ाइनिंग करे, उनके कपड़े बुने। कैसा दिवालियापन है और इसको सेलिब्रेट किया जाता है वहाँ। तो इससे ज़्यादा और पतन क्या होगा? और ये इतना ज़्यादा गले उतर चुका है कि प्रश्न भी नहीं उठता। वहीं से लोग आके आपको सावित्री की ओर के व्याख्यान करते हैं और हम खूब भक्ति भाव से उसको सुनते हैं। पर वो कोई एक शिक्षा केंद्र क्यों नहीं उत्पन्न कर रहे? माँ की तरफ चलने वाले लोगों की फ़ौज, वो तो आपको कभी कह नहीं रहे कि इस तरीके से नहीं होगा। मानसिक पक्षपात, मानसिक अगर पक्षपात आपके है कि सर्टेन विचारों के प्रति तो आपकी एफिनिटी, सर्टेन से रिपल्शन, सर्टेन से ये तटस्थता चाहिए पहले तो। जो ज्ञान है उसको पहले तो जैसे रंग के अंदर है वैसे उसको देखो। नहीं तो माँ की वाणी है, श्री अरविंद की वाणी है, इतनी गहन है, यदि मानसिक पक्षपात हो, तो आप तो अच्छे साहित्य में ही प्रवेश नहीं कर सकते। जरासंध है, उसको चीर रहे हैं वो 2 टुकड़ों के अंदर। दूसरे कह देंगे यार कितना विभत्स चित्रण है ये। दूसरे को आनंद आ सकता है, तीसरा कहता है ठीक है अब जो है सो। कितने लोग आज भी ये गधेपने के प्रश्न करते हैं, जी सीता जी को एक्साइल किया था, ये किया था। तेरे को पता है क्या किया था, क्या नहीं किया था? तूने मेहनत करी? थोड़ा-सा सारी उनके वर्जन्स पढ़ने की या चीज़ों की, या थोड़ा गहरा जाके इस इन चीज़ों के प्रश्न के उत्तर लेने की। चीरहरण, अरे यार ये क्या है? कुछ नहीं, खाली मानसिक पक्षपात जिसको जो दलील देनी है, वो इस पार्ट से, खैर हमारे इस पार्ट से भी नहीं आती, हमारी तो घोर तामसिकता है, हमको कोई मतलब किसी चीज़ से नहीं है। हिलाओ मत यार मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मेरी नींद के अंदर खलल मत डालो। हमारा ये दायरा है और हम इससे मूव नहीं करेंगे। आप सोच के बैठे हो मेरे को इससे नहीं, मेरा स्टेशन तो ये है, इसमें थोड़ी मैं मेहनत कर लूँगा, थोड़ा मैं ये भी कर लूँगा, थोड़ा मैं ये कर लूँगा, पर मेरा बेस तो यही है। इसको टच मत करो। जो इसको नहीं टच करता और आपको और अच्छी चीज़ें कहता है, तो आप ये आदमी ठीक है। जो आपके बेस को ही क्वेश्चन करना शुरू कर देता है, आपके ये नहीं कि मैं खूब मेहनत करता हूँ और एक कामना से कर रहा है। बेस को क्वेश्चन यदि करते कि इसको टच मत करो, ये फ़र्क आ जाएगा। तथा मिथ्या विचारों के द्वारा ज्ञान को आच्छादित कर, मिथ्या विचार उठते रहते हैं आपके। देखिए ये एस्पिरेशन है ना, देखिए ये आध्यात्मिकता है ना, देखिए ये है ना, ये चैरिटी करके भगवान से मिल जाएँगे, ये हम फिलैंथ्रोपी करेंगे इससे हो जाएगा, देश सेवा से भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। ये सब मिथ्या विचार हैं जो आपके ज्ञान को आच्छादित कर देते हैं। इन्हीं से सब जो डगमग-डगमग आपको देख रहे हो, सब इसी के आच्छादन के परिणाम हैं। सत्व एक ज्योति है जो भीतर छिपे हुए ज्ञान को उद्घाटित करती और उसे ऊपरी पृष्ठ मतलब सरफेस पे ले आती है। ये जितनी ये बातें अपन कर रहे हैं, अगर वो वाले पार्ट हों तो ये कभी ये बातें की ही नहीं जा सकती। ये कैसे एक्सप्लेन करो इन टर्म्स के ऊपर? कन्विक्शन भी नहीं आएगा आपकी आवाज़ के अंदर, कि ये की जा सकती हैं क्या? क्योंकि ये बातें जो अपन कर रहे हैं तो वेरी फ्रेमवर्क पे क्वेश्चन करना हो गया। आपका जो ढाँचा मात्र है उस पे प्रश्न हो गया, जहाँ अवलोकन उसे ग्रहण कर सके और स्मृति उसे अंकित कर सके। ये प्रयास है सारा का सारा। शिक्षा ये वाला काम करती है। इसलिए
नॉलेज है वो सारी की सारी भीतर है। उसी कमरे में बैठ के ये जो चर्चा है, एक जने के भीतर से तो अवलोकन के सामने प्रस्तुत कर देगी चेतना, और व्यक्ति रजिस्टर कर पाएगा डीपर चीज। दूसरे के सामने ये अवलोकन ग्रहण कर सके ऐसे में नहीं देगा। अवलोकन मतलब? अवलोकन ऑब्जर्व मतलब? ऑब्जर्व कर सको आप उसको। भाई ज्ञान आपके भीतर है। आप किसी स्थान से उसके संपर्क में नहीं आते, किसी व्यक्ति से। वो तो एक एक माध्यम बनता है, एक इंस्टेंस है वो। तो वो आपके भीतर ही कोई चीज है, जो किसी चीज, कोई पुस्तक उसका कारण बन सकती है, माध्यम बन सकती है। तो अवलोकन आपके भीतर की ही कोई चीज है, वो सामने आके आ गई और आप उसको रजिस्टर कर पाते हैं। अरे हाँ, ये बात, ये देखो, ये श्री अरविंद ने ये कही। अब मैं जितने उदाहरण दे रहा हूं, वो धीरे-धीरे उसको आप साइकोलॉजिकली कनेक्ट करके देख रहे हो। चीज़ें आपके भीतर ही है, मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूँ। आप उतनी से ही कनेक्ट कर पाओगे 4 जने सेम एग्ज़ैक्ट, मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ। हाँ, अलग-अलग स्तर की एक अनुभव के स्तर पे कह रहा हूँ। कितना ग्रहण कर पाओगे ये आपके ट्रांसक्रिप्शन से पता चल जाएगा। आप जैसे ही ये लिखते हैं, आपको लगता है हूबहू लिख रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ अभी विचार दूर-दूर तक भी नहीं है। तो मतलब कहीं न कहीं बीच में कौन-सी चीज़ चल रही है ये? आपके कान, आपके सेंसेस किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, ग्रहण करते हैं, उनको रजिस्टर करते हैं, यही तो कल्टीवेशन है। एक अनकल्टिवेटेड व्यक्ति जो है, वो जगत को देखेगा, उसको चीज़ें यूँ ही नज़र आएगी। कल्टिवेटेड व्यक्ति को ऐसी नज़र नहीं आएँगी। कौन-सी चीज़ है, अवलोकन ग्रहण कर सके, ये थोड़ी है कि जो देख पा रहा है उसकी आई साइट बड़ी शार्प है, ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट आपको जाके देखने की ज़रूरत नहीं है, कमरे के अंदर बैठ के आप उस वातावरण को महसूस कर सकते हो कि अवलोकन ग्रहण कर सके। किस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति अगर मेरे पास रहेगा फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, उसके अंदर अगर सिंसियरिटी नहीं है तो वो रह सकता ही नहीं, और अगर वो रहता है तो इनसिंसियरिटी नहीं रह सकती, उसको फिर बाद में सही आना पड़ेगा। कैसे पता चला इस बात का? भाई फिजिकली तो ये कोई चीज है नहीं। अगर अवलोकन नहीं हो तो फिजिकली भी आपको पता नहीं चल सकता कि ये चीजें घट रही हैं, ये हो रही हैं। तो डीपर जितनी भी रियलिटी है, अवलोकन के स्तर के ऊपर, ऑब्जर्वेशन के अंदर कैसे आए, आंखों के सामने कैसे आए? बुद्ध की प्रतिमा, कृष्ण प्रेम ने देख लिया, अरे क्या ये स्टेट्स अगर किसी चेहरे पे हो सकती है? कि सारा ओरिजिनल पाली सीख के लिटरेचर पढ़ा, उसमें वो चीज नहीं थी जो एक चेहरे के ऊपर आ गई। तो वो चेहरा तो वही है, कोई मूर्ति तो अपने साथ लेके आए नहीं। आप जाके देख लो अगर आपको मूव करती हो तो। वही मिर्तोला के अंदर ठाकुर जी अभी भी विराजमान है, जो रोज हलवे के अंदर 2 अंगुलियां मिलती थी। लोग रोमांटिसाइज करके वहां जाते हैं। अवलोकन ग्रहण थोड़ी कर पा रहा है उसको। माँ कह रही है सावित्री इनफ है डिविनाइज करने के लिए, और ये हो भी रही है चर्चाएं। निरे पशु हैं, उनकी क्या बातें करें। अभी मेरे बच्चे, मेरा व्यापार, मेरा ये, उनकी आसक्तियां तो उस कीड़े के अंदर लगी हुई हैं। An ascent, the ascent to the divine life is the human journey. Work of works, the only acceptable sacrifice, which alone is the real justification of man on earth. अब वो कीड़ापंथी को बंद नहीं करते और बाद में कहते हैं डिवाइन लाइफ। अरे यार, पहले कीड़ा बनने से रहे एक बार, पहले ह्यूमन बनने की बात कर। Ascent to the divine life is the human journey. Work of works, the acceptable sacrifice, which alone, अब इसको घटा के देख लो भाई, हम में से एक नहीं आता इसके अंदर तो। अवलोकन उसे ग्रहण कर सके। अरे यार, करने का काम तो ये है, ये बात आती कहाँ है? आपके जितने भी ये सो कॉल्ड सत्र वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अगर वो इस चीज के अंदर है तो वो किसी लायक नहीं है। एक मिनट व्यर्थ करने लायक नहीं है। पर वो तो तब समझ में आए जब हमारे क्लैरिटी हो इस चीज की। हमारी तो फूटी पड़ी है, हम खुद शॉपिंग कर रहे हैं। नहीं, इतनी शार्पनेस हो कि ना ये चीज नहीं,
सत्ता में कोई दूसरी चीज कैसे एक्सप्रेस कर सकती है, कैसे कोई माँ के अलावा चीज कर सकती है। ये ट्रेनिंग अगर हर विद्यार्थी को हो तो आप सोचिए, यहाँ एक की नहीं मिलती, एक की नहीं मिलती। आप खुद भ्रमित रहते हो, अरे ये तो बड़ा अच्छा है, इनके स्कूल में तो 2000 बच्चे हैं और 50,000 हो तो दीमकों की सोसाइटी तो और ज्यादा होती है। एक मधुमक्खी रोज के 2-4 हजार अंडे देती है, ज्यादा देती होगी, और ऐसा काम वो कई वर्षों तक करती है एक बार मेट करने के बाद में। तो मतलब क्या करें उसका? उससे ज्यादा थोड़ी है इनके अंदर, और मेटिकुलसली काम करती है। मैंने तो स्टडी करी है इसकी। मधुमक्खी पालन मैंने कई महीनों तक किया, और एक-एक मैंने तो सारा उनका चक्र देखा है। मधुमक्खी रानी कैसी होती है, वो उसके वर्कर्स कैसे होते हैं। बहुत साहित्य पढ़ा, प्रैक्टिकली अपने हाथ से किया, बहुत डंक खाए, ये सारा काम मैंने किया। क्या हो गया उससे? इनके स्कूल में इतने बच्चे हैं, इनके स्कूल में कम है, इनके तो ज़्यादा हैं, इनके ये हैं। हम खुद प्रभावित हैं इन बातों से। ज्ञानात्मक शक्ति के संरचना संबंधी इस विचार ने तमस के निवारण, रजस के नियमन, सत्व के जागरण को शिक्षक की मुख्य समस्या बना दिया। इसलिए शिक्षक के सामने अगर वो शिक्षक है, तो क्या करे वो? तमस को एकदम कंट्रोल कर दे, रजस को रेगुलेट करे, दबाए नहीं, रेगुलेट करे, और सत्व को उभार के सामने लेके आए। अब आज की शिक्षा पद्धति जस्ट दी उल्टा कर रही है। आपके जो तमस के पक्ष हैं, उनको बढ़ा रही है। यार एसी तो चाहिए ही, अच्छी स्कूल है। अब आजकल तो देखो ये चीज़ें ज़रूरी हो गई। मेहनत अब वो एक तो कर पाता है, बाकी दूसरा तो नहीं कर पाता। रजस का नियमन है नहीं, अरे टॉप मोस्ट है, मेरा बच्चा इसने तो कुछ विशेष ही कर दिया। हर माँ ये कह रही है मेरे वाला जैसा है वैसा तो जो ये देवी है उसने वैसा कोई गढ़ा ही नहीं वैसा। बे माता जिसको बोलते हैं कि उसने तो ऐसा कोई बनाया ही नहीं, मेरा वाला तो कोई विशेष ही हो गया। मेरा पति कुछ विशेष है, मैं कुछ विशेष हूँ, मेरा परिवार कुछ विशेष है, या मैं जिन स्थितियों के अंदर हूँ वो विशेष है। मेरी कंडीशन में आप होते तो जानो, बैठे रहो इसी के अंदर। तो तुरंत के अंदर तामसिकता, कि आपको हिलना-डुलना न पड़े, मेहनत करनी न पड़े। उसके अंदर जो मेहनत करता है वो तो कहे यार डेवलप्ड नहीं है ये। हमारे देखो आगे-पीछे सारी ये सुविधाएँ हैं। एक बटन दबाते हैं इसके अंदर सारी चीज़ आ जाती है। आपने उसको निकम्मा बना दिया, ज्ञान का पक्ष आ ही नहीं सकता, ये आपने एन्श्योर कर दिया। सत्व का जागरण नहीं हो सकता। नहीं, भगवान कृष्ण को, राम को जंगल में भेजने की क्या आवश्यकता थी पढ़ने के लिए? सारे लालायित थे कि हम तो यहाँ आ जाएँ। उनका जब जन्म हुआ तो भगवान जो शंकर है वो भेष बना के चले गए। अभी भी वृंदावन के अंदर आप देखो गोपेश्वर महादेव, वहाँ मंदिर है, और बड़ी प्रसिद्ध है कि साहब वो रूप बना के, स्त्री का रूप बना के आ गए, यार मेरे को दर्शन करवाओ उनके। उनको वहाँ ऋषि घोर के आश्रम में भेजने की क्या ज़रूरत थी भई? उनको प्रैक्टिकली तो कोई आवश्यकता नहीं, पर ये एक फिगरेटिव चीज़ है, ये एक ना, ये कंसेशन हमारे अवतार को भी नहीं है, जाओ वहाँ पढ़ो। उसे विद्यार्थी को भीतर से प्राप्त होने वाले ज्ञान के प्रकाश के प्रति ग्रहणशील होने के लिए प्रशिक्षित करना होता था। भीतर से प्राप्त होने वाले प्रकाश के प्रति अभी टोटल प्रकाश आपको हो रहा भीतर से ही है, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, न हो सकता, इसकी कोई संभावना नहीं है। पर मैं ये कह रहा हूँ अगर आपके अंदर कहीं कोई है तो वो ये एक सीमा के ऊपर आइदर तो आप ये चयन करोगे यार इससे आगे तो इसके साथ हम टॉलरेट नहीं कर सकते, या जीवन में हमको ये पदार्पण करना ही पड़ेगा। दोनों में से चयन किसका करें? अगर आपकी रस्सी परिवार की ओर की ज़्यादा कसी हुई है, तो आप ये वाली चीज़ें छोड़ दोगे देर-सवेर, तो आपको लगता है हम ऐसा कर पाएँगे? बिल्कुल कर पाओगे, ऐसी क्या बात है? खूब अच्छे से कर पाओगे। कितने हैं कि भई आपकी बातें तो हमको इतना प्रभावित करती हैं, हम अपने बच्चों के साथ भी बैठ के आपके सेशंस सुनते हैं, आज उनका पता ही नहीं कहाँ है। तो क्या हम कर पाएँगे? बिल्कुल कर पाएँगे। आप अपनी प्रकृति को जानते थोड़ी हो। रजस के संयमन का कार्य साधित किया जाता था एक कठोर नैतिक अनुशासन के द्वारा,
जो एक ऐसी शांत, सुस्पष्ट, ग्रहणशील मानसिकता मानसिक स्थिति को उत्प्रेरित करता है, जो कि बौद्धिक स्वेच्छाचारिता और अहंकार तथा तीव्र मनोयोगों के आवरण से मुक्त हो। यही था ब्रह्मचारी का वह सुविख्यात अनुशासन, जो आर्य संस्कृति और आर्य नैतिक मूल्यों का आधार था। पर इसके अंदर अगर कुल मिला के कहो आप दूसरे वाले का, तो निर्विवाद आज्ञा पालन गुरु का। इसमें आपकी जो ये रजस प्रकृति है, एकदम कस जाएगी। मेरे मन में कितने भी उबाल आते रहो, क्या कर लेंगे वो उबाल? करना तो वही है अल्टीमेटली। ये जैसे आदमी के उबाल चलते ही रहते हैं, जहाँ कहना वहां तो है नहीं, बड़बड़ाते रहो, ठीक है। हालांकि यहाँ गुरु के प्रति जो भाव था, वो सहज रूप से गुरु कमांड करता था उनके ऑनर को। वो खुद सहज सहज रूप से आता था, क्योंकि वो देख लेते थे कि आप जो चीज कर रहे हो, जो प्रश्न जैसे मैंने अपने बच्चों को दिया, बुधवार को बृहस्पतिवार को आते हैं, मैंने कहा तुम ऐसी चीज बताओ कि हायर कौन सी चीज होती है, तुम उसके संपर्क में आए, ये कैसे प्रमाणित कर सकते हो? अपने अपने तरीके से लिख के लेके आए हो। उन्होंने कहा हमने एक ऐसी चीज देखी, ये तो कोई ऐसे तो कोई सामान्य टीचर तो करता नहीं जो आप हमारे साथ हर बार करते हो, या इस वातावरण में जो अलग अलग लोग कर रहे हैं। ये चीज बच्चा यदि महसूस कर लेता है, बड़ा तो बड़ा होने, मैंने तो एक सेशन ऐसा देखा नहीं जो इनसे ज्यादा ग्रहणशीलता उसके अंदर हो रही हो ना। जबकि बहुत अच्छे लोग हैं, सारे ही हैं, सिंसियरली चाह रहे हैं, सोसाइटी का काम भी कर रहे हैं, सब अलग अलग बातें हैं। पर ये जितना ओपन होके जो सुनते हैं, मैं डायरेक्टली उनको देख पाता हूँ, नहीं हो पाता। तो दूसरी प्रकृति को कसने का मैंने चेहरे के ऊपर अंतर आते देखा है कुछ महीनों के अंदर। 20 दिन में, 25 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में। जो बिल्कुल अनप्रोमिसिंग बच्चा था, जो बिल्कुल तामसिक और उसकी प्रकृति बाहर से बिल्कुल निरंकुश थी, अनुशासन में नहीं थी, उसके चेहरे के ऊपर आप देख सकते हो, अरे ये तो ट्रांसम्यूटेशन हो गया। ये पद्धति है एक। नहीं आप उसको टारगेट ही इसी बात करते हो कि नंबर नहीं आएंगे, तो आपने इसी भाग को मोटा ताजा कर दिया। रिवॉर्ड और पनिशमेंट रजस के आधार के ऊपर कर दिया आपने सारी शिक्षा का। 98%, 99%, पहली पोजीशन आई, कंपनी के अंदर पहले स्थान के ऊपर आया, इसको ये वाला पैकेज मिला, इसको ये वाली चीजें मिली। तो आपकी जो ये प्रकृति है, वो तो निरंकुश हो गई, एकदम निरंकुश हो गई। कोई आपको ये कहने की स्थिति के अंदर नहीं कि अरे क्या है तू, गुरु के चरणों में ऑफर कर अपने आप को, महान से महान व्यक्ति। तो ये प्रकृति का जो संयमन है, ये किससे करते थे? आज्ञा पालन, निर्विवाद। पर ऋषि खुद इस तरीके का है, माँ के सामने कोई हो, कोई उसको डिसऑनर थोड़ी कर सकता है। श्री अरबिंदो के सामने तो प्रकृति जो है, माँ ने कहा मैं उनके कमरे के अंदर गई, बाहर तूफान आ रहा था भयंकर, तो मैंने कहा मैं उनको हेल्प करती हूँ खिड़कियां वगैरह बंद करने के अंदर। अंदर गई तो एकदम नीरव था, ऐसी कि जैसे कोई, क्या बताएं, एक इतनी प्रबल, प्रचंड, कोई कुछ नहीं, बाहरी प्रकृति के ऊपर। माँ ने कहा जब मैं आई थी, तो जहाज के अंदर ही इतने नॉटिकल माइल्स के ऊपर, 2 या 2.5 नॉटिकल माइल्स के ऊपर फिजिकल एटमॉस्फियर, उसमें मैंने ये जाना, अरे ये तो भौतिक अंतर है। अब आपको ये अगर सेंसिटिविटी नहीं हो इस चीज की, अब पशु के जैसे जी के चले जाओ। ये चीजें यदि संभव है, तो आदमी एक दिन भी खराब कैसे कर सकता है? रजस के संयमन का कार्य, ग्रहणशील मानसिक स्थिति। ग्रहणशील, अभी तो ग्रहणशीलता है ही नहीं, रजिस्टेंसेज है। नहीं मानते हम, ये पंकज जी जो कह रहे हैं ठीक है, ये एक चीज में कह रहे हैं, बाकी तो हम थोड़ी मान सकते हैं। यही था ब्रह्मचारी का वह सुविख्यात अनुशासन, जो आर्य संस्कृति और आर्य नैतिक मूल्यों का आधार था। और शिक्षा ग्रहण के काल में, जबकि शिष्य को मानव द्वारा पहले से ही अधिकृत की जा चुकी सुनिश्चित ज्ञान की राशि या समुचित विचार स्पष्ट किए और कंठस्थ कराए जाते थे, मनुष्य जाति ने जो पहले से ही आयत्त कर ली थी, या जो उसने
आयत को क्या बोलेंगे इंग्लिश के अंदर, जो उसने सारी को कमांड कर लिया था, पजेस कर ली थी, अधिकृत कर ली थी। मतलब उसकी पोजेशन के अंदर जो-जो ज्ञान मनुष्य जाति द्वारा हाईएस्ट टॉपमोस्ट जो आ चुका था, सुनिश्चित ज्ञान की राशि या समुचित विचार स्पष्ट किए और कंठस्थ कराए जाते थे। और स्पष्ट कैसे करवाए जाते थे? अब वो पद्धति आप अगर बैठोगे तो बच्चे को वो वाली चीज़ जब कड़ी जोड़ते हैं, देख बेटा ये देख, अब वो एक बार अगर उसको ये समझ में आ गया, वो चेतना के स्तर के ऊपर जान गया, वो कभी भ्रमित नहीं हो सकता। और आपके प्रति जो रिस्पेक्ट उसके अंदर आ जाएगा, जीवन भर खोजता रहेगा, उस आदमी ने मेरे से जितनी प्रेम से चाहे एक बार बात करी हो, वो जो इंप्रेशन डालेगा। बाकी तो इस मक्कारों के संसार में आप घूमते रहो, क्या इंप्रेशन? इंप्रेशन ये है यार, थोड़ा ध्यान रखा करो। सब जने आपके गला काटने के ऊपर उतारू हैं, सब जने निगलने के लिए तैयार हैं, सब जने आपकी पॉकेट काटने के लिए तैयार हैं, सब जने धोखा देने के लिए तैयार हैं। अच्छा भला महात्मा भी हो, थोड़ा दूरी बना के रखना, कल को पता नहीं। वर्तमान ये है। ये तो कोई उदाहरण ही देने नहीं आता कि यार जितना नजदीक जाओ उतना ये तो कुछ चीज ही कुछ और निकल के आती है। आपके प्रश्न थोड़े पड़ सकते हैं, उसके उत्तर तो वो कहीं से कहीं उठा के लेके चले जाते हैं। ये तो बात ही कुछ और है। श्री अरविंद एक सामान्य सी चीज को उठाएंगे। अब गीता में वो बात है या नहीं है, बट उन्होंने वर्ण व्यवस्था को जो उठा के जहां पहुंचा दिया, अकल्पनीय, अकल्पनीय। वही एक वो जो सावित्री की बात है, अगर उसको देखो आप, क्या क्या मतलब है उसका, महाभारत में उसका क्या कुछ कुछ नहीं है वो। वहीं इन्होंने तो सारी चीज की रचना दिव्य जीवन बना दिया इसके ऊपर। उस समय शिक्षक के प्रति कठोर मानसिक आज्ञाकुलता के द्वारा मिथ्या विचारों के हस्तक्षेप को दूर करने का प्रयत्न किया जाता था। ये यही मैंने बता दिया, ये मैं पहले से बताता आ रहा हूं। कठोर मानसिक आज्ञानुकूलता अभी है नहीं, शिक्षा में ये सिखाई जाती ही नहीं। न सामने अभी तो शिक्षा के अंदर आप कह रहे हो शिक्षा टीचर स्टूडेंट से सेफ नहीं है, स्टूडेंट टीचर से सेफ नहीं है। अब तो मैंडेटरी है कि यहाँ यहाँ कैमरे लगाओ, फिर कहिए शिक्षा दे देंगे माँ की, तुम्हारा सर दे देंगे। किसका दे देंगे? ये शिक्षा दे देंगे जिसके अंदर जो गर्ल्स हैं, वो कोई अगर वो कह रहे यार ये टीचर जो है फिर में आप इस कैमरा लगाओ और 2 3 4 एंगल की पूरा व्यू आना चाहिए, मैंडेटरी है ये हिसाब, ये इसके बिना नहीं हो सकता। फिर कब हम इसको अंतरात्मिक शिक्षा देंगे? अविश्वास के माहौल में अंतरात्मिक शिक्षा कैसे दी जा सकती है जब विश्वास ही नहीं है? न तो आप वहां शिक्षा के लिए जा रहे, आप बहुत क्लियर हो, मेरे को आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है, जो कैरिकुलम तय किया गया मेरा 1 साल क्यों खराब करते हो? तो जो जा रहा है वो भी क्लियर है, जो आपको परोस रहा है वो भी जानता है कि आपने किस चीज के पैसे दिए हैं। आपने एक चाय के पैसे दिए, चाय ही ला के देगा आपको, वो दूसरी चीज नहीं ला के देगा। तो जाने वाला भी स्पष्ट है और जो आपको परोस रहा है वो भी स्पष्ट है। फिर आप ये कह रहे हो शिक्षा हो रही है। यार ठीक है, अगर यही बातें करनी है तो मेरे संपर्क में क्यों रहते हो? मेरा भी समय क्यों खराब करो? तमस के निवारण का कार्य साधित किया जाता था नैतिक पवित्रता के अनुशासन के द्वारा, जो शिष्य के तंत्र में तेजस और विद्युत की शक्ति को जागृत करता था और तपस्या की शक्ति के द्वारा उसे मानसिक शक्ति और स्पष्ट ज्ञान का धारक कोश बनने के लिए शिक्षित करता था। नैतिक पवित्रता इसकी ओर इस दृष्टि से नहीं देख सकते। और ये कोई ब्रह्मचर्य के समय ही नहीं, गृहस्थ के अंदर हो तो भी कोई भैंस नहीं बन गए आप कि जिसको देखो उसके साथ ही। आज तो समाज यही बता रहा है और इसको तो ये मतलब कोई कहीं शर्म है ही नहीं बिल्कुल भी। जो पतन है, नैतिक पवित्रता का कोई लेन देन ही नहीं। अब तो ये कह रहे हैं नैतिक पवित्रता से तो आपकी हेल्थ और खराब हो जाएगी। आप ये एक्टिविटीज ठीक है भाई, एज लॉन्ग एज बस थोड़ा सा आप अपने सावधानी बरतो। और बाकी ये तो पाशविक क्रियाएं, मनुष्य एक पशु है। इसमें अगर एक स्त्री के साथ दूसरी, क्या फ़र्क पड़ रहा है भई इसमें? मनुष्य बना ही इस चीज़ के लिए, ये लेजिटिमेट ठहरा रहे हैं। हमको लगता है यार ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्योंकि पशु को तो पशु की ही बातें समझ में आएँगी, अच्छी बातें कैसे समझ में आएँगी? आपको ये कह दिया जाए कि नैतिक पवित्रता, अनुशासन, तपस्या, ये कैसे अच्छी लगेंगी? कॉमन हर्ड के ऊपर तो झुंड है ये सारा का सारा पशुओं का।
उनके हाथ में आपका मैं शिक्षा के लिए अपने बच्चे को छोड़ के आया हूँ और मैं उसका बहुत मेरे को कंसर्न है, उससे प्रेम है, तो मैं भेड़ियों के बीच में अपना बच्चा छोड़ आया। ज्ञान को जागृत करने का कार्य पुनरावर्तन, मैंने कहा ना रेपिटिशन, ध्यान चिंतन, चर्चा परिचर्चा की त्रिविध पद्धति के द्वारा सक्रिय रूप से साधित किया जाता था। रिपीट करना उस चीज को, रेपिटिशन, पर खाली कोरा रेपिटिशन नहीं, जैसे कि शायद ये देविका जी ने प्रश्न किया था, इसका रेपिटिशन का किया था या किस चीज का किया था अभी इससे, तो आप में से ही एक ने ये कहा था, इसके साथ आगे ना ये ध्यान चिंतन, पर खाली कोरा ये नहीं, ध्यान कर रहे हो आप बार बार, मैं कितने साल से ये, पर एक के हर बार आपने ये भी देख लिया कि पहले वाला अनुवाद जो है आपके सनातन धर्म वाले में, कुछ पैसेज में एक एक शब्द भी, आप ये सोचिए कि अगर तामसिकता हो तो यो का ये उठाओ कॉपी पेस्ट कर दो इसके अंदर, जो ये अनुवाद है ना, दोबारा उन लाइनों को फ्रेश तरीके से बैठो, श्री अरविंद की क्या प्रेरणा आ रही है, वो इसके अंदर हूबहू वैसा लिखने का प्रयास करो। आप हर बार इस तरीके से, नहीं तो आपको एक एक सीमा के बाद में क्या होता है, वही चीजें कॉपी पेस्ट, इसको उठा के यहाँ रख दो, इसको उठा के यहाँ रख दो, ये मैंने नई चीज कर ली, नई कहाँ हुई, आपकी चेतना में वृद्धि कहाँ हुई, वो ही चीज वो ही विचार अब नई चीजों का निर्माण करना चाहिए आपके। तो ध्यान चिंतन चर्चा परिचर्चा जो कि हम कर रहे हैं, त्रिविध पद्धति के द्वारा सक्रिय रूप से साधित किया जाता था। आवृत्ति का प्रयोजन था मन के संस्कार ग्राही भाग को शब्द, अर्थात विचारों को प्रकट करने वाले शब्दों से परिपूर्ण कर देना, ताकि अर्थ स्वतः भीतर से उदय हो। ये कुछ इन्वॉल्व प्रक्रियाएं हैं, इसमें एक्सप्लेन करने के अंदर मैं थोड़ा सा अपने आप को और ज्यादा हार्ड प्रेस्ड महसूस करता हूं, क्योंकि ये और डीपर प्रक्रियाएं हैं। अभी तो बेसिक स्थान का ही सेंस नहीं है, आप उसकी बताओ कि इस तल घर में ये वाली चीज रखी है, इसमें ये रखी है, अभी तो स्थान का ही पता नहीं है। की जा सकती है ये बातें, कैसे उदय होता है, अरे जीवन तो यही है हमारा, श्री अरविंद की कब से, माँ की कब से पढ़ते आ रहे हैं। जब मैं रेजिडेंस के लिए, या क्योंकि यहाँ रहने की व्यवस्था थी नहीं, डे स्कॉलर्स थे हम तो, माँ का तो तब से पढ़ते आ रहा हूं मैं, सारे 17 वॉल्यूम तो यहाँ, जब मैं रहने की व्यवस्था हुई, जब आया उससे पहले ही मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम तो तभी पढ़ चुका था, सारे के सारे वॉल्यूम। उसके बाद अब तक देखो तो कितनी बार, इस 17 से 18 बार तो पढ़ चुका होगा, पर हर बार जब उसकी चर्चा करते हैं वो एकदम फ्रेश अनुभव देता है। क्यों? अर्थ स्वतः भीतर से उदय हो, कहने की आवश्यकता नहीं कि यह यंत्रवत पुनरावृत्ति किसी प्रकार भी यह परिणाम उत्पन्न नहीं कर सकती थी। यही बात मैं उस दिन आप में से किसी ने एक ने कहा कि ये इससे, मैंने कहा ना, इससे नहीं, होनी चाहिए एक विशुद्ध स्थिर ग्रहणशीलता। इस समय भी आप क्या ग्रहण कर रहे हो क्या नहीं, मैं इसमें एक एक्सपीरियंस में और गहराई में हर बार रोज ये प्रयास करता हूं कि वो मेरे को क्या दिखाना चाह रहे हैं, और उसको जितना मैं प्योरिटी से, जितना ईमानदारी से ट्रांसक्राइब कर सकूं आपके लिए, तो ये मेरी अपनी यात्रा है। आपका प्रश्न होता है ये इस स्थिति के अंदर मैं उसको, उस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क या जो मेरे को मूर्ति नजर आ रही है, या एक एक पर्टिकुलर कुछ नजर आ रहा है, वहां मैं रखता हूं उसका जो उत्तर है वो। अब उसके अंदर ये कि भी आप तो आध्यात्मिक नहीं हो, ये नहीं, अरे मैं हुई नहीं, ठीक ही बात है, मैं कर भी नहीं रहा ये काम, अपन तो साधक हैं मां श्री अरविंद के पूर्ण योग के, और ये तो अनंत प्रोग्रेशन है। और शब्द या विषय पर मन के चिंतनशील भाग के द्वारा वह तल्लीनता, जैसा कि प्राचीन भारतीयों का ध्यान से तात्पर्य था, ये है ध्यान से तात्पर्य, प्राचीन आर्य। अब इसके अंदर आप जिन चीजों में प्रवेश कर रहे हो, यदि लगातार जो जितने विजुअलाइजेशंस मैं आपको दे रहा हूं, इसके माध्यम से यदि आप प्रवेश करें, इतना ज्यादा इंटेंस, इतना फ्रूटफुल, अब बैठ के क्या ध्यान करोगे, वही अगर लिखना शुरू कर दो तब तो कहना ही क्या। पहले तो इतनी हीट जनरेट हो जाएगी आपके माइंड के अंदर, पहले तो इरिटेशन डेवलप हो जाएगी, क्योंकि नेसेसरी इंस्ट्रूमेंटेशन तैयार नहीं है अभी, कि ग्रहण करना कानों के माध्यम से, भीतरी चेतना के माध्यम से शब्द को सुनना, उसको वापस यहां तक, ये इसके लिए
ट्रांसपेरेंट इंस्ट्रूमेंट होने की जरूरत है कि लाइट बाहर से भीतर अंदर जाए, हूबहू बाहरी आपके जो भी उपकरण है उसमें, लैपटॉप से मैंने कमांड दिया तो हूबहू प्रिंटर के ऊपर वो चीज आ गई। इतना तो होना ही चाहिए। अभी पिक्चर देते कुछ, उसमें बेचारे में नेसेसरी शाई नहीं है, या उसका जो हेड है वो घसा हुआ है, मोटा मोटा कोई इधर उधर कोई डॉट्स डाल देता है, कोई कुछ कर देता है, बस ये तुरंत में स्थिति है। ये लंबा है, ये इसको अभी तो पूरा नहीं कर सकते। अब इसमें क्या बातें हैं, अब या कोई प्रश्न है या कुछ समझ आ रहा है या कोई इंप्रेशन बन पा रहा है, मैं नहीं जानता। देविका जी, अब इसमें कुछ इंप्रेशन बन पाता है? हाँ जी पंकज भाई, बट प्रश्न ये था कि आप जैसे एग्जाम्पल दे रहे थे सावित्री सेशन का, तो इसका ये मतलब हुआ अब जब तक बंदा ट्रांसफॉर्म नहीं होता, उसका ध्यान खाने से नहीं हटता, या तब तब तक वो सावित्री सेशन ना करे या अटेंड ना करे। नहीं, तो हम मैं तो तो कह रहा हूँ जहाँ है उसमें, वहीं ही करेंगे ना। उसमें प्रवेश करने का आधार, उसके सिक्योर ग्राउंड के लिए तैयारी की जरूरत है, मैं तो खाली ये कह रहा हूँ। आप फाइटर जेट उड़ाते हो तो उसकी तैयारी करते हो ना, किसी नोवाइस को बिठाओ थोड़ी दोगे कि ये चलाते चलाते सीख जाएगा। आप कह रहे हैं किसका सीख जाएगा, मर जाएगा ये तो, ये सीख कहाँ जाएगा। हाँ, अगर आपको खाली चर्चा परिचर्चा यूं करनी है तब तो आप उसमें सीरियस नहीं हो, पर किसी भी पद्धति को अगर सीरियसली फॉलो करना चाहते हो किसी फील्ड को, तो वो तो विधिवत करना है, और इसमें कर भी नहीं सकते। जैसे नाम जप वाली पुस्तक के अंदर इन्होंने, रामकृष्ण दास जी की इनकी एक पुस्तक है नाम जप, हाँ जी, है मेरे पास, म- पढ़ी है मैंने। माँ श्री अरविंद ने भी ये कहा है, अगर डीप डाउन आपके कमिटमेंट नहीं है तो आपकी बातों में हमेशा ही वेगनेस रहेगी, वन पॉइंटेड नहीं होंगी। गुरु का यदि मंत्र आपके पास नहीं है, गुरु मंत्र आपके हृदय में नहीं है, आपकी चेतना हमेशा ही एक स्तर के ऊपर जाके वेग रहेगी। मैं खाली ये कह रहा हूं कि ये चीजों की तैयारी बिना नहीं हो सकती थी, इस संस्कृति ने इसकी तैयारी करी, कोलोसल रूप से इसकी तैयारी करी, इसको ऐसे लाइटली नहीं लिया। बेवकूफ थोड़ी थे कि यूं ही अनधिकृत तरीके से चल पड़े, इसीलिए कुछ हो नहीं रहा भाई, हो नहीं रहा, बस इससे परिणाम कुछ नहीं है। अब धीरे धीरे अब आप समझ रहे हो, शुरू के अंदर अगर यही बातें थी तो आपको पता ही नहीं कि यार कह क्या रहे हैं, पहले तो भाषा ही नहीं समझ में आ रही थी। अब धीरे धीरे, अब जिस दिन आप स्वयं ये डिफरेंसेस जानना, जैसे वातावरण का डिफरेंस आपने ये देखा, पर कितना बस वो एक विजिट में कितना क्या हो सकता है, एक इंट्रोडक्शन भी नहीं हो सकता। एक्चुअल चेतना में प्रवेश करना, उसकी गंभीरताएं हैं, वो गंभीरताएं क्या क्या आप में पैदा नहीं कर देंगी, ये तो तब पता चलेगा जब उस एटमॉस्फियर को आप सहन कर पाते हो, लगातार उसमें रह पाते हो, और वो आपके अंदर से वो चीज निकाल लाएगा। जीवन आप जी के चले गए, माँ के जब संपर्क में आते हो तो ऐसा आपके अंदर एक एल्केमी होती है, एक ऐसा रस क्रिया होती है, चेंज कर देगी। नहीं, जिंदगी भर दो केमिकल्स को रखे रखो, कोई क्रिया नहीं होगी। ये वाली चीज ऐसी है, तुरंत क्रिया कर देगा वो, चाहे 100 वर्षों से वो दो चीजें पड़ी हो, जैसे ही मिलाओगे वो क्रिया कर जाएगी। ये तो इस एटमॉस्फियर में फर्क पड़ेगा। ये जब तक बेसिक ग्राउंड नहीं है तब तक तो शोरगुल तो है ही। वो आप धीरे धीरे समझ भी जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। तो मैं बैकग्राउंड तैयार करने की बात कर रहा हूं। तो पंकज भाई, एनालाइज एनालाइज कैसे करेगा बंदा कि मेरी तैयारी हुई है कि नहीं हुई है, या मैं किस लेवल तक पहुंचा हूँ। टेस्ट आपके कितने हैं पता चल जाएगा। आपके वो ही मंडेन टेस्ट हैं, इसका मतलब कुछ हुई नहीं तैयारी, और कोई दूसरी चीज नजर आती नहीं माँ के अलावा। बहुत सीधे पता चल जाएगा कि मेरे को टेस्ट डेवलप हुआ है या नहीं हुआ अच्छे फ्रूट्स का, या भाग भाग के मैं उन्हीं चीजों के हाथ डाल रहा हूं। ये तो चूक सकती ही नहीं, आपकी चेतना उसका प्रमाण है। आपकी चेतना आपको बता देगी। पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब है ही नहीं, अपन उस फ्रेमवर्क में, उस दायरे में नहीं है। बहुत सीधी बात है, एकदम क्लियर कट पता चलता है, नहीं तो साधना करी कैसे जा सकती है। ऑब्सक्योरिटी में, वेगनेस के अंदर इसमें साधना नहीं करी जा सकती। क्लियर कट पता होता है कि इसका तो ये ही है, आपको अनुभव होता है। एकदम सिक्योर ग्राउंड पे चलते हो आप, कोई ऐसे अधर झूल में थोड़ी चलते हो।
बिल्कुल नहीं चलते। ये तो पहली चीज है, डिसाइसिवनेस। इस मार्ग की पहला लक्षण ये डिसाइसिवनेस, क्लैरिटी, वो आ नहीं पाती, आने देते नहीं। इंद्र की क्रिया है, इसलिए इंद्र को कैसे टॉलरेट करेंगे? ये पणि है, वृत्र है, जो नीचे वाले आपके जो डाकू हैं, लुटेरे हैं। इसलिए पणि क्या है? ट्रैफिकर्स ऑफ सेंस। सेंस के माध्यम से आपका अपहरण कर लेते हैं। बाजार के अंदर गए, पता नहीं चला कब आपने वो चीजें खरीद ली। भोजन के पीछे कब आपकी जीभ लपलपा उठी, पता ही नहीं चलता। आपका उद्देश्य तो गया कहीं का कहीं। ये लो साहब, ये ट्रैफिकर्स ऑफ सेंस, ट्रैफिकर्स हैं ये। जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स होते हैं, वैसे ही आपके ये साइकोलॉजिकल ट्रैफिकर्स लगे हुए हैं। आंखों की ऋण की बातें नहीं है। तो पहले जी ध्यानस्थ रहो, आंखें खोलो ही मत, ज्यादा ये लेन देन करो ही मत, ये चीजें मत करो। ये तो प्रैक्टिकल थी वो चीजें, थियोरेटिकल नहीं थी। आज हम इसी चीज को उभार के लेके आ रहे हैं। किस नाम से? इसके आप ये कहो इसके शुभ परिणाम नहीं निकल के आ रहे, तो और क्या निकल के आएंगे इसके? यही परिणाम आएंगे। सब जगह जो है एकदम इतना आप तकलीफ पा रहे हैं, और साइकोलॉजिकली तो इतनी मनुष्य पीड़ा पा रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। उसको सेंस ही नहीं कि आनंद क्या होता है। पूरे दिन के अंदर कुछ क्षण आनंद के, या एक क्षण भी आनंद का, कि सच्चा आनंद आ रहा हो, अनुभव ही नहीं होता। तो आपको कैसे पता चले तैयारी? ये लो साहब तैयारी का। मेरी तैयारी साहित्य में हुई या नहीं हुई, आपके जीभ का टेस्ट बता देगा कि आपको उसमें आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये है, ये तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको कोई भी माँ का कार्य करना है, या वास्तव में कोई कार्य करना है, ये तैयारी इंपरेटिव है, इंडिस्पेंसिबल है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ देविका जी। ठीक है पंकज भाई, क्लियर है बात। ये जो विजुअलाइजेशन अपन दे रहे हैं, उनमें कुछ आप कुछ अप्रिशिएट कर पाते हो उनको? हाँ जी बिल्कुल। उसको और अपने समय से आप थोड़ा 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 साइकोलॉजिकली प्रवेश अगर करेंगे, ये आपको और किसी दूसरी चीज में प्रवेश करवा देंगे। हाँ जी। विवेक। ये भैया शुरुआत में जो हो रहा है कि मानव आत्मा संबंधी ये दृष्टि ही तो समुच्चा ज्ञान नहीं था, और उसके बाद फिर ये इस सत्व रजस तमक के बारे में, तो ये आत्म संबंधी ज्ञान और ये प्रकृति का ज्ञान दोनों अलग अलग है। तब दोनों का संबंध नहीं है। अगर आत्म संबंधी की बात करें तो प्रकृति उसमें नहीं आएगी, उसको अलग आत्मा से की करने बातें की करूं जरूरत। मैं, और हाँ। उसके अंदर एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन मेरा जो है, उसको मैं डील करूं नहीं, तो फिर तो वो समस्या तो डील हुई नहीं। खाली आत्मा के अंदर उत्कर्षण हो जाना चाहिए। पर मेरी फ्लाइट तो तब उड़ेगी जब उत्कर्षण इनका होगा साथ साथ, और ये आत्मा को ही अभिव्यक्त करने वाले अंग हैं। तो खाली वो ऊपर का ज्ञान और इसको डिटेल के अंदर नहीं किया हो, ये नहीं कह रहे वो। यही जो अभी देविका जी का बेसिक प्रश्न यही था कि भी तैयारी तो होगी ही। हाँ बिल्कुल होगी, यही तो मैं कह रहा हूं। पर वो तैयारी करवाने के लिए तैयारी कौन करवा रहा है? सत्र आपकी तैयारी के सत्र तैयारी करवाते हैं वो, कि हम तैयारी करवा रहे हैं इसकी। वो तो कोई तैयारी करवा नहीं रहे किसी चीज की। हाँ, इन सारों के माध्यम से स्वतः प्रकृति है आपकी, अचेतन रूप से सचेतन रूप से सारी ही प्रकृति योग कर रही है यूं तो। वो तो एक अलग बात है, बाकी वो तो डिसाइसिवली ये कह नहीं रहे कि साधना करो। वो कह कह सकते भी नहीं, कहा जा सकता भी नहीं। भीड़ को कैसे कहो आप? उद्देश्य भी नहीं है उसका। आप आउट ऑफ फैशन चले जाओगे अगर ये बात कहोगे तो। ये कही जा भी नहीं सकती। तो आप अच्छा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को तो देखोगे तभी तो आगे चलोगे। हाँ। ये ये जो तमस की बात हो रही थी उसमें मंदता शब्द आया, मंदता का क्या कुछ उदाहरण देते हैं? मंद है, उसको कितनी भी बातें कह दो, मंदता है, बेचारा समझता ही नहीं।
अब वो मैं समझ रहा था गीता की कितनी भी बातें करो या आध्यात्मिकता की जो पहला शब्द था, कितनी भी बातें करो, मंदता है, जाती ही नहीं, इतनी थिक स्किन है। हाँ जी, हमने पढ़ा, हमने इसको दोबारा पढ़ा, हमने 20 बार पढ़ा, हमने 50 बार पढ़ा, मंदता है। अब मैं ठीक है, उससे ज्यादा तो नहीं बोलता, पर मेरे को पता है कि इस फ्रेमवर्क में कोई ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के अंदर, और आप मेहनत करोगे क्या कि इसमें मेरे पास 3D फ़िल्म है, चलो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे दिखाते हैं, आप हँसोगे ज़ोर-ज़ोर से। अगर कोई आपको ये कहे, प्रैक्टिकल करना तो ख़ैर दूर की बात है, आप हँसोगे उसकी बात सुन के। ये ठीक है और मन बहलाव के लिए ले एक काम कर, ठीक है, जा भैया इसके साथ। अगर आप नहीं भी कहोगे तो करवा दे इसको बस। बाकी क्या आप मुड़ के ये देखोगे कि उसने बस कि क्या उसमें 3D नज़र आया? आप कहते यार कैसी बातें कर रहे हो? नेसेसरी ग्राउंड चाहिए उसके लिए। मंदता, अभी तो भयंकर मंदता है। फ्यूचर पोएट्री की कहाँ बात करो आप। जब वो कह रहे हैं शेक्सपियर की ये लाइन जो है बड़ी मुश्किल से जाके किसी एक की लाइन इनमें से ओवर माइंड आती है। हम शेक्सपियर को समझते हैं क्या? क्या कवित्व शक्ति है हमारे अंदर। और फिर बाद के अंदर श्री अरविंद कह रहे हैं मैंने मिनिमम जो है अपना लेवल रखा ओवर माइंड। अब जो श्री अरविंद बातें कह रहे हैं लोग इसको इतनी प्रामाणिकता से ये कह रहे हैं साहब हम बताएंगे। अरे यार किसकी बताओगे? मिनिमम स्तर इन्होंने अपना जो वो तय किया है। तो कह जी तैयारी तो चलनी चाहिए, हाँ चलनी चाहिए, यही तो मैं कह रहा हूँ, तैयारी करनी चाहिए। पर क्या कोई बच्चा देने तैयार है क्या? तैयारी करनी चाहिए, वो पेरेंट्स से पूछो कि वो तैयार हैं क्या? जो ये कहते हैं उनसे आप ये पलट के ये पूछिए क्या आप तैयार हैं इसके लिए कि वो श्री अरविंद की वाणी के लिए तैयार हो, माँ के कार्य के लिए जीवन दे। अरे पर डिग्री नहीं होगी तो एक काम करो आप ये करवा लो, साथ में ओपन स्कूल का भी सिस्टम है उससे भी करवा लो, आप ये चीज भी करवा लो। इसमें जो कमियां रह जाती है बच्चे के अंदर, हम जानते हैं इसमें कमियां हैं, वो पूर्ति आप अपनी चैत्य शिक्षा से कर दो। ये लो साहब, ये तो वर्तमान स्थिति है हमारी, ये तो हम इतना उड़ान भर रहे हैं, श्री अरविंद की कृपा है ये। एक्चुअल स्थिति संभालो हम कहाँ हैं। और कुछ विवेक? हाँ, यहाँ एक जो रजस में आया था कि रजस के संयम का कार्य साधित किया जाता था एक कठोर नैतिक अनुशासन के द्वारा, जो तेजस्वी, हाँ। शांत, सुस्पष्ट, ग्रहणशील मानसिक स्थिति को उत्प्रेरित करता है, हम्म। जो कि बौद्धिक स्वेच्छाचारिता और अहंकार तथा तीव्र मनोवेगों के आवरणों से मुक्त। से मुक्त हो। अब ये लक्ष्मण उत्तेजित हो गया कि देखो, आप कह रहे थे भरत ऐसा है, वो सेना लेके और आपके पास यहाँ चढ़ाई करने आ रहा है, बताओ उसकी शर्म मारी गई है। तो राम जी ने कहा अरे कांजी की बूंद से क्षीर सागर फटता है क्या? कांजी की बूंद से क्षीर सागर है ये, वो डालो उसमें, उससे क्षीर सागर फटता है क्या? भरत को राजमद हो सकता है कभी? और खाली भरत की बात नहीं, जब ये चर्चा हुई कि हम वापस राम जी को लिवाने के लिए वापस जाएंगे, तो उन्होंने कहा फिर पीछे राजपाट। करे आपके राज्य में कॉमन जनता भी ऐसी है जिसका स्वप्न में भी अपने धर्म से मन नहीं डिगता, स्वप्न में भी। यहां स्वप्न किसकी, अपन तो प्लानिंग के बंदे ऐसे रखते हैं कि 4 को ऐसे रखो, अगर मेरे पास सुविधा हो तो, कि मैं और ज्यादा इसमें से, मेरी फैक्ट्री है अगर कपड़ा बुनने की है तो 4 तार कम कर लो बस इसमें से, इससे प्रॉफिट भी हो जाएगा, कॉस्ट भी अपनी कम आ जाएगी, ज्यादा बेच पाएंगे, और जो स्टैंडर्ड्स है उसमें अपन पकड़े नहीं जाएंगे। इतना निकाल लो कि बस पकड़े नहीं जाओ। और या फिर बाद में अगर ज्यादा निकालना है तो यार थोड़ा सा जो जो आपके जो प्रमाणीकरण वाली सत्ता है उस अथॉरिटी को खरीद लो। नेक्स्ट स्टेप ये है, ये खरीद लो। नैतिक सत्ता कस देगी कि मैं तो नहीं करूंगा ये, भूख मर जाऊंगा मैं ये एक धागा नहीं निकालूंगा, एक एक्स्ट्रा डालूंगा मैं इसके अंदर। नहीं तो मंदिर के अंदर लोग क्या कहते हैं, यार भगवान कोई खाते तो है नहीं, ऑर्गेनिक कतली आपको बनाने की या ये बर्फी बनाने की या ये ऑर्गेनिक की क्या जरूरत है? इसी तरीके से क्या जरूरत है, बाजार से लिया हो गया। मंदिर के पास सस्टेन करने के लिए पैसा नहीं है, आप ये वाली। दूसरा कहता है ना,
भूख मर जाऊंगा, इसको पूरा चढ़ाऊंगा मैं। अब ये नैतिक ताकत आपको ये वाली चीज भगवान से जोड़ देगी। और दूसरा है, वो बिल्कुल पशुता का जीवन जिएगा, उसको ये सेंस ही नहीं है कि डिविनिटी भी है क्या। खुद मंदिर के जो ट्रस्टी हैं वो ये कह रहे हैं यार राम जी को ही खाते थोड़ी है। अब बर्फी तुम ऑर्गेनिक बनाओ या बिना ऑर्गेनिक बनाओ, अब तुमको बनानी है। और बर्फी की किस लिए, मखाने लिया हो बाजार से, या कोई भी कुछ मिश्री लिया हो, कटिंग वाली आती है, सस्ता भी पड़ेगा। और जो लोग आते हैं उनको तो कोई मतलब नहीं है, तुमको तो तुलसी रख लो, ये रख लो। तो इसका भरत जी का पूरा चरित्र पढ़ो आप। उन्होंने भरत जी को ये कहा कि भाई, तो भरत जी क्या कह रहे हैं कि भरत जी को कहा कि आप निर्णय करो, सारों की उनकी चर्चा सुनो आप। वो कह रहे हैं मेरे ये समझ नहीं आता कि आपकी बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो चुकी है। सारे गुरुओं को वो कह रहे हैं राम जी चले गए, उसके बावजूद मैं यहाँ शांति से बैठा हूं और मैं बोल पा रहा हूं इतने अधम, इतने निकृष्ट व्यक्ति से, और आप अच्छे की अपेक्षा रख रहे हैं। और मैं सच कहता हूं कि मेरा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है इनके जाने में, या मैं इतना घोर ये हूं वो हूं। तो जितने भी सारे लोग कुल गुरु हैं और जो ऋषि लोग हैं, वो कह रहे तेरे को कहने की आवश्यकता है, तेरा रोम रोम ये बोल रहा है कि तेरा रोम रोम भीगा पड़ा है उस चीज से, ये कहने की आवश्यकता है क्या। अब ऐसा व्यक्ति स्वप्न के अंदर भी कोई दूसरी चीज कर सकता है। वो व्याख्यान करो, चाहे भोजन करो, चाहे सो, चाहे उठो, चाहे बैठो, उसका तो रोम रोम कह रहा है, माँ के लिए रोम रोम बोल रहा है उसका। वहां उसका रोम रोम बोल रहा है कि इसका खत्म होने के बाद पकोड़े मेरे घर के ऊपर लेके जाऊंगा मैं, इनको मैं कहूंगा कि मैं वापस जाऊंगा। वो ऑलरेडी कहने की जरूरत ही नहीं है, वो तो पहले ही से तैयार करके रखेंगे उसके लिए, ये मिठाइयाँ यहाँ की स्पेशल हैं, ये लेके जाओ, इनको पसंद है, पता अगर चल जाए, ये लो साहब रोम रोम तो उसके ऊपर लग रहा है आपका। ये नैतिक अनुशासन की ना भैया। जीभ कुछ भी बोलती होगी, शरीर कुछ भी बोलता होगा, ये थोड़ी काम वासना आपकी चलेगी। नैतिक अनुशासन इतना जबरदस्त है, नजर उठा के थोड़ी देख लोगे किसी लड़की की तरफ ना, बिल्कुल नहीं। अर्जुन को उन्होंने सामने से कहा कि भाई ये हम तेरे को ये देना चाहते हैं, कहा ना, मैं तो इसको ग्रहण नहीं कर सकता, मैंने इसके अंदर शिक्षा देखी है, मेरी पुत्री है। यहाँ आपके जो अच्छे अच्छे जो गुरुजी होते हैं, संगीत सिखाने वाले और के, इनके सबसे पहले तो ये ले भागते हैं, सबसे पहले तो यहाँ होती है ये चीज। वहां वो क्या कह रहे हैं कि ना ना, फिर भी आप ये कह रहे हैं मैं इसको अस्वीकार नहीं करता, तो अपना पुत्र उत्तर है, या उसके लिए मैं इसको, जो मेरा बेटा है उसके लिए मैं इसको स्वीकार करता हूं। पुत्र तो उसका वो अभिमन्यु, उसके लिए मैं इसको स्वीकार करता हूं। अब ये क्या नैतिक स्टैंडर्ड है। राज्यसभा के अंदर वो आए सारे के सारे अज्ञातवास के बाद में, तो अब उन आसनों के ऊपर, सिंहासन से नीचे जो हैं उनके ऊपर, सारों के ऊपर बैठे। तो वो राजा था, उसने कहा अरे शर्म नहीं आती, अरे कंक तू यहाँ आके बैठा है, ये मेरा रसोइया वल्लभ, दूसरा ये संगीत वाला, राजसी वेश तुमने ऐसे जो राजा महाराजा पहनते, शर्म नहीं आती। तो अर्जुन तुरंत तैश के अंदर आ गया, आप बात किससे कर रहे हो, आपको सेंस है क्या, आप पृथ्वी के सम्राट जो युधिष्ठिर है उनसे बात कर रहे हो। अब तब तक उसको सेंस नहीं, तो कहा फिर बाद में तुम पांचों ही हो फिर तो यहाँ, फिर बाकी दो नकुल और सहदेव कहाँ है, जी ये रहे, इन्होंने घुड़साल के अंदर आपके सेवा दी है, और आपकी जो महारानी है उसकी दासी के रूप में हमारे जो द्रौपदी है उसने सेवा दी है। अब वो तो आदमी ये कहे भी इस, मेरे तो जो पाप हो गया, और इस राज्यसभा के अंदर बैठने लायक एक ही आसन आपके लिए है उचित, वो आप उस सिंहासन पे बैठो, मैं तो, और वो भी उसको विभूषित करोगे आप, और वो सत्य कह रहा है। और युधिष्ठिर क्या उसको कह रहा है, ना मैंने आपकी कृपा ग्रहण करी है, मैं आपका सिंहासन नहीं ले सकता, मैं तो यहीं बैठूंगा। आप एक एक संवाद
वहां अज्ञातवास के समय अब वो जो सारों ने चढ़ाई कर दी थी इनके ऊपर, तो वो उत्तर उसको ये कह रहा है कि तू एक काम कर, तूने मूर्छित तो कर ही दिया इन सारों को, तो एक काम कर, मेरी बहन की गुड़ियाओं के लिए ये कपड़े उठा ले। उसने कहा ना, इन 2-4 के तो उठा ले, बाकी ये ऐसे महारथी हैं जो अब दोबारा कभी इस धरती के ऊपर नहीं होंगे। अब ये नैतिक ताकत ही तो है, और कौन-सी ताकत है? ये सारे भी आप कोई प्रण करना, कोई चीज़ करना, यहाँ कमिटमेंट तो माँ के प्रति ही नहीं है। कितने हम तुच्छ हैं, कितने हम नीच हैं, ये देखिए। कौन-सी आत्मा के प्रति क्या कमिटमेंट है हमारा? कुछ नहीं है। खाली पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है। जीभ पे कंट्रोल नहीं, अपनी कामनाओं पे कंट्रोल नहीं, अपने व्यवहार पे कंट्रोल नहीं, इस पे, उस पे, ये वो। माइंड के ऊपर तो जाती ही नहीं खैर बात। ये नैतिक अनुशासन संभव होते क्या ये आपके? जितने भी आप ये महाकाव्य या फिर राष्ट्रीय चरित्र की, अरे महाकाव्य तो ये कह रहे हैं काल्पनिक है, पर जो विदेशी यात्रियों ने जो यहाँ का ब्यौरा दिया है, क्या ये संभव हो पाता बिना इस नैतिक अनुशासन के? कि आप मंदिर बना रहे हो, कोई दंड विधान है क्या उसके अंदर? 33 लाख आपने इसके अंदर, कहीं 3 लाख, कहीं 50 लाख, कहीं कुछ, कहीं कुछ, छोटे 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 छोटे, ऐसी कारीगरी उसके अंदर, ऐसी परफेक्शन। आज भी आप ये कहते हो ये मशीनों से तो नहीं बन सकती। क्या डेडिकेशन चाहिए उसमें, नैतिक अनुशासन के बिना? नीचे वाली प्रकृति आके तो कहेगी थकान लग रही है, जीभ का स्वाद भी है। ये भी नहीं कि आपको स्त्री के मन के अंदर कोई आनंद न आता हो, पर आपकी आपके टेस्ट्स ऐसे हैं कि आपकी खुद की प्रकृति अगर अनैतिक आचरण करोगे, विद्रोह कर बैठेगी। मैंने बहुत गलत काम किया, पश्चाताप। अब अगर आप खुद ही आपके खुद के अनुशासन के ऊपर हो, देश के अंदर क्या आवश्यकता है पुलिसिंग की? अभी वर्तमान में हर व्यक्ति के ऊपर एक पुलिस बिठा दी जाए, तो पुलिस खुद कौन-सी दूध की धुली हुई है? कौन-सा नैतिक आचरण है? सारा क्रम्बल कर गया ये ढांचा, और आप कह रहे हो मशीन ठीक करेगी। अब इसको रोबोट्स ठीक कर देंगे, क्योंकि मनुष्य में तो ये क्षमता रही नहीं। ये वर्तमान स्थिति है हमारी। तो नैतिकता की आप बात कर रहे हो, सारी चीज़ नैतिक ही तो है ये। हाँ, विवेक। और आगे जो कहा जा रहा है कि जबकि शिष्य को मानव द्वारा पहले से अधिकृत की जा चुकी सुनिश्चित ज्ञान की राशि या समुचित विचार स्पष्ट किए तथा कंठस्थ कराए जाते हैं। हुँ। तो ये पहले से अधिकृत की जा चुकी कौन गुरु सी ने है कर ये लिए, चीज? गुरु ने कर लिए ये। मानव का मतलब यहाँ गुरु से है? नहीं, मानव जाति ने मतलब उस समय की सबसे टॉप मोस्ट जो मनीषा, एक गुरु ने तो अपने अनुभव कर लिए, पर राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कितने ऋषियों ने, वेद तो सारे के सारे कंठस्थ ही तो आए हैं, कितने हजारों लाखों वर्षों से। लिखने की पद्धति तो बहुत बाद के अंदर आई है। तो वो एक जने के है नहीं, ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, मतलब उसके अर्थ के ऊपर नहीं, खाली उसके प्रोनंसिएशन के ऊपर कितनी स्कूल्स, कितनी शाखाएं, प्रशाखाएं, घन पाठ, जटा पाठ, पद पाठ, ये पाठ, वो पाठ कंठस्थ कराए जाते थे। और फिर बाद में उस कंठस्थ कराई मतलब आपको एक पैकेट दे दिया, और उसका मेन्यू दे दिया कि इसके अंदर से तेरे को सारा मैंने दे दिया, स्पेस के अंदर तू 50 दिन रह सकता है। इसको बनाना कैसे है, मैंने तेरे को उसकी रेसिपी दे दी। तो आपको सारा ज्ञान कंठस्थ करवा दिया, और नेसेसरी संयमन दे दिया। तमस को उठा के रजस, रजस को उठा के सत्व, सत्व को फिर बाद के अंदर और डीपर चीजें। तो आप उस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे व्यावहारिक रूप से उतारते हो, उसकी कुंजी दे दी। तो मानव द्वारा मतलब टॉप मोस्ट जो इस समय आपको ज्ञान उपलब्ध हुआ हर फील्ड का, वो उसको शिष्य को उसके वर्ण के अनुसार सारी चीजें ध्यान में रख के तो उसको दिया गया, कंठस्थ करवाया गया। इतनी क्षमता थी, ये तो कह रहे हैं सारी की सारी किताब, इवन चैतन्य महाप्रभु के समय किताबें तो थी ही नहीं, और उस समय तक तो थोड़ा-सा ये अहंकार ये आ गया था कि भई ये पुस्तक अपने विद्यालय से, क्योंकि अहंकार की बात नहीं है, समस्या प्रैक्टिकल थी।
क्योंकि इन्होंने आके आपकी लाइफ लाइन को खत्म कर दिया जो आक्रांता आए थे। तो इसलिए अब आपके नालंदा को, तक्षशिला को, इनको सारों को ये तोड़ने के लग रहे हैं। कोई अगर अपना ग्रंथ कहीं लेके चला गया, कोई जो व्यक्ति है, वो ग्रंथ कहीं लेके गया, वो उसको निधि को बचाए रखना चाहता है, प्लस इकोनॉमिक समस्या भी है। अगर ये सारों के पास हो जाएगी तो मेरा पेट कैसे भरेगा? क्योंकि ये तो सोचे समझे दुर्भिक्ष पड़ रहे थे। ऐसे के अंदर आप क्या करो? अनधिकारी के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ से ये गए, वहां से जाके कश्मीर या कहाँ गए, वहां पूरा का पूरा ग्रंथ है इन्होंने कंठस्थ किया। ऐसे लोग बहुत यात्राएं करते थे, कंठस्थ करते थे। ये तो ग्रामर के जानकार थे, न्याय शास्त्र के जानकार थे। ये कुछ लोग जो वहां से आते थे, फिर वो अपना विद्यालय खोल लेते थे। मतलब उसका एक आध्यात्मिक पक्ष है, उसका एक एक अंतरात्मिक पक्ष है, एक उसका व्यापारिक पक्ष है, सारे पक्ष हैं। अब इसमें ये भी तो चक्कर है कि वास्तव में ऐसा रहा या नहीं रहा, क्योंकि आप तो इतिहास के अंदर से देखते हैं, इतिहास मिसरीडिंग है सारी की सारी। हाँ, विवेक। और फिर आगे जो कहा जा रहा है कि शिक्षक के प्रति मानसिक आज्ञा अनुकूलता के द्वारा हाँ। मिथ्या विचारों के, ये मतलब कि कैसे कौन से मिथ्या विचारों की बात हो रही है उस समय की? टीचर की आप मानते तो हो नहीं, मिथ्या विचार के हस्तक्षेप होते हैं। तुरंत के अंदर बात तो आप चैत्य की बात करते हो, पर एक्चुअल में आपकी चेतना स्वीकार करती है क्या किसी की भी? आप बात तो मां श्री अरविंद की करते हो, पर एक्चुअल में आपकी भौतिक प्रकृति स्वीकार करती है? मिथ्या विचारों का हस्तक्षेप होता है यार, इसके बिना कैसे होगा? बैंक बैलेंस नहीं है तो अब काम कैसे चलेगा? मिथ्या विचार प्रवेश करते हैं। कैसे कैसे नहीं करते? इनफैक्ट अच्छा विचार प्रवेश नहीं करता। प्रश्न तो ये होना चाहिए, एक विचार जो आपको बिल्कुल ये कह रहे उछाल के दे अपना जीवन, अभी तक तो रोके रखे ही हैं, दे कहां पा रहे हैं उछाल के? भाई क्या करें, ये कंसिडरेशंस हैं। जिन्युइन हो सकते हैं, समस्या उस बात की नहीं है। ये नहीं कि वो कंसिडरेशन जिन्युइन है कि नहीं है, क्या है वो बात नहीं। कंसिडरेशंस तो हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, मगर हम दूसरी वाली चीजें हस्तक्षेप नहीं कर रही, इससे तो बने हुए ही हैं, इसलिए ये चिंता हो रही है हमको, या ये हो रहा है कि भाई बात क्या है। मिथ्या विचार ही तो हैं कुल मिला के, सही विचार कौन सा है? नहीं तो सेंस, एक मिथ्या विचार तो सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी, मेरे को ज्ञान आ गया, मैं समझ गया मां श्री अरविंद की, और मेरे को ये मिथ्या विचार आना शुरू हो जाता है कि श्री अरविंद ही मेरे माध्यम से अभिव्यक्त कर रहे हैं। अब बताओ, या ये मिथ्या विचार कि बस सोसाइटी का ही काम करना चाहिए, जो कि हमारे ग्रुप में कई बार सुनने को मिलता है कुछ के माध्यम से, या ये कि बस माँ ही हमको गाइड कर रही है, बस हमारे तो वो घटनाएं, बस वो ये। अब वो ज्यादा बोलना ठीक नहीं रहता। ये सब टोटल मिथ्या विचार हैं, प्योरली, मतलब गुंजाइश भी नहीं है इसके अंदर कोई अच्छी चीज की। ये सब मिथ्या विचार हैं। तो ये इसको भान है हाँ भैया। कठोर तो इसको आज्ञानुकूलता। हाँ, तो इसको कठोर मानसिक आज्ञा अनुकूलता के द्वारा कैसे रोक दिया जाता है? और शरीर जैसे से ये तो जो आप बैठे हो, पर मानसिक तो होगी नहीं, मानसिक तो उबलना शुरू हो जाओगे। आपके अंदर ये है कि मेरी पद्धति बेटर है, मां श्री अरविंद क्या जानते हैं। अभी मतलब नहीं है आपको, ये बात लगती है यार ऐसा हम सोचते हैं, अभी मतलब ही नहीं है, सोचते बिना सोचते की तो बात ही क्या है। अभी तो हमारी चेतना को मतलब ही नहीं है इस बात से। इसको आप अच्छे से ग्रहण करो या नहीं करो। पर जब आप कहते हैं कि भाई मेरे को और कोई चीज से मतलब नहीं है, मैंने पदार्पण कर लिया, तब इसके सच्चे रंग आने शुरू हो जाएंगे। यही बात जब दिलीप कुमार जैसा व्यक्ति ये कहता है कि कृष्ण प्रेम को तो उसको गुरु ने दिखा दिया, उसको कुछ टेंजिबल कुछ दिया है, पकड़ सके वो अनुभव, मेरे गुरु ने दिया नहीं। तो वो जो जय गोपाल था या कौन सा था, उसने कहा रे दिलीप, यू हैव लेट मी डाउन, तेरे को मैं कृष्ण प्रेम और तेरे को मैं बराबर के यूं समझता था कि तुम वास्तव में प्योर। यार ये क्या बात करी, बहुत अच्छी बात कर दी तूने तो।
तेरा जीवन कोई रीपेमेंट हो सकता है, तेरे गुरु ने दिया या नहीं दिया इसके लिए होता है क्या? पर ये घटियापना चलता रहता है आदमी के, बहुत ओछापन चलता रहता है, ये मिथ्या विचार हैं। यही गड़बड़ के अंदर मैं तो मेरे पाता हूँ और दूसरे की बात छोड़ो। ये बहुत घटियापना चलता रहता है, ये मिथ्या विचार। माँ मेरे द्वारा काम कर रही है, मेरे को ज्ञान हो गया, मेरे को ये चीज़ें हो गई, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। ये मिथ्या विचार, ये अब तो भगवान ही मेरे थ्रू काम कर रहे हैं। मैंने जो लिखा है वो तो माँ की ही वाणी आ गई। रात को जो मेरे को अंतर्दर्शन हुआ, गुरु ने मेरे को आके ये कह दिया कि सुबह मैं तेरे को बात कहूंगा, उसको स्वीकार मत करना, और ये करके तेरी सिंसियरिटी का प्रमाण देगा, तेरी सच्चाई का, तेरी फेथफुलनेस का। ये मिथ्या विचार आ गया और ये आपको सर्वनाश की ओर लेके चला जाएगा। इससे कैसे बचो? इससे कैसे बच सकते हो भाई? माँ आपने ये बात, ये 20वां वॉल्यूम पढ़ो, उसमें बड़ी स्पष्ट तरीके से है, एकदम साफ साफ आ रही है एकदम। माँ मेरे को, मैं ऐसा घटिया व्यक्ति हूं, मेरे को आत्महत्या का, आप अपने मुंह से कह दो कि तू आत्महत्या कर ले, ये कह रहा है व्यक्ति। अब ये मिथ्या विचार है, ये उभर के पहले आते ही नहीं, पहले उठते ही नहीं ये। जब आप ऐसे वातावरण में, ऐसे कंसंट्रेशन में होते हो, तब उठ के आते हैं ये विचार, पहले नहीं आते। वो उदय तब होते हैं। ये अगर ये हो तो आप तो पहले कदम के अंदर ही डगमगा जाओगे, बहुत नुकसान हो जाएगा। ये मिथ्या विचार, और इनकी कोई लिमिट नहीं है। श्री अरविंद और माँ के सारे पत्र यही दिखा रहे हैं, और कितना पेशेंटली वो उससे डील कर रहे हैं। अच्छा, ये जो भी उदाहरण आपने भैया दिया, और माता जी ने जो उस साधक को जवाब दिया होगा, हम्म। और उस साधक ने अगर उसे अपनाया होगा, तो वो कठोर मानसिक आज्ञा अनुकूलता का पालन कर रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। मुश्किल है, मुश्किल है। भीतर कोई अंतरात्मा है, वो अगर पालन कर ले तो कर ले। मानसिक आज्ञानुकूलता कम में मिलती है, बहुत मुश्किल है। आपको कोई ऐसा प्लान बताया जाए, टाउन प्लान बताया जाए, ऋषि आपसे काम करवा रहा हो, आर्किटेक्ट 10 दिन काम करे, 20वें दिन वो कहते मेरे तो दिमाग में ये चीज आ रही है, ऐसा सिर दर्द पालोगे क्या आप? आप कोई नॉर्थ पोल की यात्रा के ऊपर किसी क्रू को लेके चले गए, उसमें आपको ये इसके फिट्स आते हैं एंगर के, या कोई इसके सेंटिमेंटल आदमी है, क्या करोगे बीच के अंदर? चाहे कैसा ये उठा के समुद्र में फेंक दोगे उसको, कि क्या करें इस कचरे का? माँ को तो एक ढंग का आदमी नहीं मिला, सबको पैम्परिंग चाहिए अपनी, सबके अपने टेंट्रम्स हैं, और माँ उसको करो साहब, सबके फुलफिल करो। तो पहले ही कस दिया उसको। सोचो ये राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये काम हो, क्या अर्थ निकलता है इसका? तभी तो मैं कह रहा हूँ इतना टाइम क्यों ले रहा हूँ, नहीं इतना तो लंबा है ही नहीं ये पैसेज, 2 दिन में हम पूरा कर सकते हैं इसको। अभी भी हम बात थोड़ी कोई इनफैक्ट सारी चीज कर पा रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत पीड़ादायक होएगी। अगर इसके सच्चे उदाहरण, सही उदाहरण दिए जाएं, तो हमारी ही ऐसे की खाल जो है उसको उतारना, जिंदा खाल को उतारने का दर्द होता है उसके अंदर, वो नहीं करना चाहिए। अभी भी हो रहा होगा खैर, एक स्तर के ऊपर। और एक्चुअल उदाहरण इसके लिए जाएं, वो बहुत पीड़ादायक है, बहुत ज्यादा पीड़ादायक है। फिर मुझे लगता है कि भैया अब जितने लोग जुड़ रहे हैं, शायद उस उदाहरण के लिए तैयार हैं। अब सारे तो जुड़ नहीं रहे हैं। इस अभी तो तो, पर डाइजेशन थोड़ी हो गया उससे आप लोगों का, उससे तो इस मार्ग में आओ, चीजें मेरे नजदीक बैठो, मैं डाइजेशन, आपको। पंकज भाई डाइजेशन बेटर हो रहा है, तो आप एग्जाम इम्प्रूवमेंट है डाइजेशन में, तो आप दे सकते हैं एग्जाम्पल। हाँ, पर आज की रिकॉर्डिंग और पहले वाली रिकॉर्डिंग आप दोनों सुन के देख लो, उसमें आप डेफिनेटली आपने बहुत यात्रा तय करी है, बहुत लंबी। और इसीलिए इतना लंबा मेटिकुलस प्रयास मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं, ये इसीलिए कर रहा हूं मैं, कि हमको एक्चुअल काम करना है। इस आपके ढांचे को तैयार करना पड़ेगा, इसके लिए मन प्राण शरीर को इसी तरीके से तैयार करना पड़ेगा।
और इनके क्या मायने निकलते हैं मैं जानता हूँ। आपकी प्रकृति रोज क्या-क्या नहीं दिखा देती है आपको। तो ये समय से डेफ़िनेटली आपकी बात को मैं ध्यान में रखूँगा और इसमें और अपन कितना ले सकते हैं, उतना डेफ़िनेटली और कोशिश करेंगे। और कोई प्रश्न? ये लास्ट बचा हुआ है भैया। थोड़ा सा बड़ा विचित्र भी लग रहा है कि नैतिक पवित्रता के अनुशासन के द्वारा शिष्य के तंत्र में तेजस और विद्युत शक्ति को जागृत करता हाँ, यही करता है। नैतिक पवित्रता नहीं आती नहीं। आप आश्रम में हो, आश्रम में साथ में पढ़े, आपका दोनों से अट्रैक्शन हो गया, 2 जनों का अट्रैक्शन हो गया और बड़ा क्लोज़ अट्रैक्शन हो गया इस स्तर के ऊपर कि आप कह रहे हो यार अपन तो शादी कर लेते हैं। यहाँ तक आप चले गए। कोई न कोई पार्ट के ऊपर आप माँ से भी जुड़े हो। आश्रम इस चीज़ का इंस्टीट्यूशन है नहीं। अब कोई कारण से आप एक-दूसरे से दूर भी हो जाते हो क्योंकि वाइटल अट्रैक्शन है, वो समय से चला भी गया। अभी भी आप माँ की छत्रछाया में रह रहे हो। इस चीज़ को आपके पीछे ये जो चीज़ हुई इसको ओवरलुक कर पाना, इसको ओवरकम कर पाना, वापस वैसे ही वही चीज़ रीगेन करना कि ये भी माँ का बालक है और मैं भी माँ का बालक हूँ। अरे एकदम बिल्कुल वो चीज़ रह के आपके हरी ना हो जाए। इस मौसम में तो नहीं, बारिश के मौसम में मेरे को ये दर्द होना शुरू हो जाता है। रह के वो चीज़ें आपके ऐसे इम्प्रेशंस आते हैं साइकोलॉजी के अंदर, जब आपके डिप्रेशन आता है, जब आपके रह के वो ही घटनाएँ, वो ही चीज़ें, ये तो इतनी होती है कि आदमी पागल हो जाता है। व्यक्ति की बात छोड़िए, किसी दर्जी ने बहुत अच्छा कपड़ा आप लेके आए और उसने उस ड्रेस को बिगाड़ दिया। रह के उठती है, अरे बदमाश आदमी, वो कह रहा है मैं आपके पैसे दे दूँगा। अरे बात पैसे की नहीं है, इसी से आदमी उपरत नहीं हो सकता। ये सारा तो नैतिकता की कमी है कि मैं ओवरकम नहीं कर पा रहा। भई आप ये जानते हो कि आपका जो नज़दीकी व्यक्ति है उसके साथ प्लस माइनस तो होगा। आपकी पहले मृत्यु हो सकती है, उसकी पहले मृत्यु हो सकती है, उसके साथ जीवन में कोई भी घटनाएँ घट सकती है, आपके साथ घट सकती हैं। तो उसमें आदमी बिल्कुल बिखर जाता है। जी, मेरे तो जीवन का उद्देश्य ही खत्म हो गया। क्यों? मेरा तो बच्चा ही नहीं रहा, मेरा तो पति ही नहीं रहा। तो मतलब क्या आप कह रहे थे? फंडामेंटली क्या बुद्धि से ये नहीं जानते कि ये नहीं रह सकती ये चीज़ें? ये तो जानते ही थे आप। नैतिक प्रशिक्षण है नहीं। मैं तो बिखर गया साहब, अब तो पता नहीं, अब जीवन में वीरानगी है। माँ का कार्य भी मैं तो कर नहीं पा रहा। ये प्रैक्टिकल उदाहरण है। यही चीज़ न्यूट्रलाइज़ कर देती है, आपकी ऊँची उड़ान है, जाने ही नहीं देती। इसका बढ़िया उदाहरण तो आप रामचरितमानस पूरी पढ़ लो। स्पेशली अगर भरत जी का चरित्र है, क्या उसके अंदर बात है। उनको कोई कह थोड़ी रहे थे ज़मीन पे सोना है। वो अगर उस पे सो भी जाते, तड़पते रहते अपने भाई के लिए, तो भी क्या पीड़ा होती। ये लोग सेट करते हैं स्टैंडर्ड की ये पराकाष्ठा है। नैतिक आपका क्या, उसमें क्या चीज़ हो सकती है? गुरु के प्रति कर्ण को कहा कि अरे कीड़ा अगर तेरे को काट रहा है, ये काम क्षत्रिय कर सकता है और दूसरे को तो बस की बात नहीं है। क्या नैतिक अनुशासन के अंदर कस दिया? जो सारी घटनाएँ हैं, जो सारी चीज़ें हैं, वृत्तांत हैं, भीष्म पितामह, किस अनुशासन के अंदर, नहीं तो अगर वो आदमी उठ जाए, तो कोई भी एक दूसरा उसके सामने खड़ा होने के लायक नहीं है। एक-एक व्यक्ति इनके अंदर सारों के अंदर से है, जिनको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, अपनी शक्ति का संधान अपने घर के ऊपर करे और मार दे, हो गया काम। तो आपके पास जब खूब शक्ति आ जाती है, तब नैतिक प्रशिक्षण आप में है या नहीं है, तो पता चलता है। मेरे पास अभी है ही नहीं, तो क्या है? कुछ नहीं। जब मेरे पास एक्चुअल में धन हो और तब मैं क्या होता हूँ, तब पता चल जाएगा। ये नैतिक प्रशिक्षण है। इसके उदाहरण तो आते रहेंगे। इसके और उदाहरण जाएँगे। ठीक है? ठीक है। दीपक जी? हमारी प्रकृति इन तीन तत्वों से बनी हुई है। आरंभ में
या कुछ भी नहीं कर पाते इनके विरुद्ध में, यानी एक तरह से बैरियर ही बैरियर है। आत्मा को यहाँ तड़पने के लिए भेजा जाता है। नहीं, आनंद के लिए भेजा गया है। आपको तो आ ही रहा है, आप तो ले ही रहे हो, तो आप में कोई ना कोई अब, हाँ, अब अगर इसके संपर्क में नहीं रह के अब आपको जो चीज़ समझ में आ गई जीवन में करने की, वो यदि नहीं कर पाते, वो तड़पन तो रहेगी। तड़पन मतलब आपको एक टेस्ट आ गया, आपको एक बहुत अच्छे फल का टेस्ट है, अब वो मिलेगा तो ही आपकी तृप्ति होगी। तो अंतरात्मा यहाँ वो ही चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए आई है, म्यूचुअल डेट बाइंड्स मैन टू द सुप्रीम। अगर ये आकर्षण परमात्मा के प्रति न होता, तो हम कभी नहीं चल पाते, तो तड़पने के लिए नहीं आई है। ये साहस करना कि अराइज ओ सोल, जो सावित्री में अराइज ओ सोल एंड वेंकिश टाइम एंड डेथ, टाइम और डेथ को खत्म कर, क्या इसके भीरू की तरीके से चलती है, अराइज ओ सोल, उठ खड़ी हो, इसके लिए है। और अगर ये नहीं कर पाते तब तो तड़पन है ही, और होनी भी चाहिए। जिनके नहीं है वो ज्यादा गंभीर बात है, जिनके ये तड़पन नहीं है वो ज्यादा गंभीर, मतलब उसकी हत्या हो चुकी है। तड़पन है का मतलब ठीक है, अभी कोई चीज जिंदा है। गीता में त्रिगुणातीत बोला जाता है, ये क्या हो गया तब? जब आपने छोड़ दिया इन सारों को करके बस माँ सर्वोपरि है, मैं तेरा हूं माँ, अब जैसे करवाए वैसे, आप किसी और से बंधे हुए नहीं हो। बहुत कठिन चीज हो गया। हाँ, पर आनंद भी तो उसी तरीके का आएगा, जो फुलफिलमेंट है वो भी उसी तरीके का है। एक क्षण भी उसका इतना कीमती है कि जीवन भर रगड़ के भी अगर एक क्षण आता है तो आप कहते वर्थ वाइल है, ये कीमत ठीक है इसकी, इतनी बुरी भी नहीं है। नहीं तो जीवन में एक्चुअल में आप ये देखो है क्या, छोटा सा जीवन, आप पैदा हुए थे, अब आप इस एज के अंदर आ गए, पता नहीं चलेगा, उससे पहले आप वृद्धावस्था में आ जाओगे, और बाद का तो पता चलेगा ही नहीं, वो तो दूसरे ही देखेंगे भी ठीक थे साहब दीपक जी, आज उनका अंतिम संस्कार करके आए हैं। ये लो साहब, ये कहानी है कुल मिला के, क्या बढ़िया कहानी है, ये सारों की वही कहानी है। और जो ज्यादा बढ़िया वेल टू डू हैं वो अकेले सड़ते हैं, उनको आईसीयू में भर्ती करवाया है, अकेले मरते हैं वो, ये स्थिति है। इसमें तो अगर आप अपनी निधि सच्ची अंतरात्मा उसको टच कर पाओ तो इसके लिए ही है बस। ठीक है, जी ठीक है। यहाँ विराम देते, अगली बार मिलते। जय श्री मां। जय श्री राम।